तो चलिए आज बात करते हैं आने वाले वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में, यानी ईयर 2026 के होरोस्कोप के बारे में। वार्षिक राशिफल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इसका इंतजार रहता है। बीते कई दिनों से मेरे व्हाट्सएप में, ईमेल आईडी में, इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट अलग अलग तरीके से आ रहा था कि आप 2026 का प्रेडिक्शन कब बनाएंगे भी कि नहीं, नए वीडियो कब बनाएंगे, आप भूल तो नहीं गए कि आपको वीडियो बनाना होता है, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आप 2026 आने वाला है, लगता है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, वगैरह वगैरह। बिजी होना तो अच्छी बात है, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में काम होना चाहिए जिसे वो करे। बिना, अगर आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इससे बुरी कंडीशन हो नहीं सकती। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रहता, मुझे याद था कि मुझे ये वीडियो बनाना है। डिले इस वजह से हुआ क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ आ जाती हैं, एनालिसिस के लिए वेटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है और वही कारण है सारी चीज़ों के थोड़ा डिले होने में। जब तक मैं ये कोशिश करता हूँ कि पुरानी वेटिंग कुंडलियाँ ख़त्म हो जाएं, तब तक उससे 2 गुनी या 3 गुनी कुंडलियाँ डेली बेसिस पे फिर आ जाती हैं। अब जब तक पोर्टल बंद रखो तब तक चीज़ें ठीक रहती हैं, पोर्टल ओपन करते ही प्रॉब्लम शुरू होती है। हालांकि इसे मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं उन लोगों को ये आंसर कर रहा हूँ जिन लोगों को लगता है कि मुझे वीडियो बनाना भूल गया। ऐसा नहीं है, बस टाइम के इशू की वजह से कभी कभी वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये इशू खत्म हो जाए और मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट करता रहूँ। साथ में जिन लोगों की कुंडलियाँ वेटिंग में चल रही हैं, जिनको ये लग रहा है कि मैं कुंडलियाँ लेकर भूल गया हूँ, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी इशू नहीं है। मैं आपसे वाकई क्षमा चाहूँगा, नियमों में कुछ बदलाव भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी, लेकिन अभी जो मेरे साथ चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ इतनी ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वर्कलोड है। और आप यकीन कीजिए कि आपकी कुंडली अगर मैं देखने के लिए बैठा हूँ और मुझसे कोई उस टाइम पे ये कहता है कि इसकी जगह ये कुंडली देखो, इस व्यक्ति को हेल्थ इशू है और ये हॉस्पिटलाइज है या कोई और दूसरा इशू है जिसे स्किप नहीं किया जा सकता, तो मैं वो 2 घंटे या 3 घंटे जो आपकी कुंडली में देने वाला था, उसकी जगह मैं उस इंसान को प्रेफर करता हूँ। और यही रीज़न है कि कई बार जो कुंडली मुझे आज देखनी चाहिए वो कुंडली 2-3 दिन, इवन 4 दिन डिले हो जाती है। तो जिनके भी कुंडली डिले चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी चार्ट देकर मैं भूल गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए बात करते हैं आज 12 राशियों की, जो साल 2026 में उनका राशिफल कैसा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी आप दैनिक राशिफल की बात करते हैं तो आपका बेसिक फोकस होता है चंद्रमा को आप बेस बनाते हैं और आप टारगेट करते हैं बुध को, शुक्र को, इवन मंगल को, ऐसे प्लैनेट्स को। जब बात मासिक राशिफल की होती है तब आप बेस बनाते हैं शुक्र को, बुध को, मंगल को, और चंद्रमा को भी आप नोटिस करते हैं, लेकिन उसको आप बेस नहीं बना सकते क्योंकि चंद्रमा सबसे जल्दी राशि परिवर्तन करता है, तकरीबन 2.5 दिनों में अपना राशि चेंज कर देता है। लेकिन इसके अलावा शुक्र हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, ये ऐसे प्लैनेट हैं जो तकरीबन 1 महीने के आसपास अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल अराउंड 45 डेज में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। लेकिन जब बात सालों की हो रही हो, यानी ईयरली होरोस्कोप की हो रही हो ना, वार्षिक राशिफल की बात हो रही हो, तो आप हमेशा ऐसे प्लैनेट्स को फोकस करते हैं जिनकी चाल थोड़ा धीमी हो। जैसे गुरु जो हैं वो लगभग 1 वर्ष या 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम लेने वाले प्लैनेट्स को आप टारगेट करेंगे, जिसमें से गुरु हो गए, राहु हो गए, सैटर्न यानी शनि हो गए। इन्हीं 3 प्लैनेट्स को आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि हर राशि के लिए जो आपका बेस होगा ना नेक्स्ट ईयर के प्रेडिक्शन का, वो होगा गुरु, राहु और शनि। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो साल है 2026 न्यूमरोलॉजी और वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। ये एक ऐसा वर्ष होने वाला है जब चीज़ें अचानक और तेज़ी से बदलेंगी। देखिए, उसका प्रॉपर रीज़न भी है। कितनी बार ऐसा होगा कि आपको हर समय राहु कुंभ राशि में मिले, जिस राशि का उन्हें को लॉर्ड माना जाता है। कब ऐसा होगा कि आपको शनि मीन राशि में मिले, कब ऐसा होगा कि आपको 1 साल में गुरु लगातार 3 बार राशियां बदलते दिखें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा रेयर केसेस में होती हैं या एक लंबा टाइम लेती हैं हैपन होने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वर्ष है, ये वर्ष साधारण तो नहीं है, और इस वर्ष में जो मेजर घटनाएं हो रही हैं वो गुरु के लिए सबसे ज़्यादा हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अभी गुरु वक्री चल रहे हैं, तकरीबन मार्च में गुरु मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद मिड ऑफ द ईयर जून में गुरु चले जाएंगे कर्क राशि में, जो गुरु की एग्जॉल्टेड साइन है, जहां पर गुरु उच्च राशि में होते हैं, फुल पावर में। और यहाँ पर एक ग्लिच है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब इसके बाद गुरु वही 3-4 महीने बाद, लगभग लास्ट ऑफ द ईयर अक्टूबर के आसपास चले जाएंगे सिंह राशि में।
और फिर सिंह राशि में वो साल के लास्ट तक रहेंगे, इवन बाद में भी रहेंगे। अब राहु को अगर आप देखें तो राहु का जो राशि परिवर्तन है ना, नक्षत्र परिवर्तन, तो मिड ऑफ द ईयर के जस्ट बाद हो रहा है, अगस्त में समथिंग, जहां वो अपना नक्षत्र छोड़कर धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर आप कोई भी क्लासिकल बुक उठाकर देखिए, सिंपल तो नहीं कहा जाएगा। और राहु का जो राशि परिवर्तन है वो एकदम लास्ट ईयर में हो रहा है, मतलब ईयर के एंड में हो रहा है। तो इस वार्षिक राशिफल में आप राहु को बेस तो नहीं बना सकते, उसकी पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। शनि की बात किया जाए तो सेम है, शनि जो है कांस्टेंट मीन राशि का ही प्रभाव देंगे, मार्गी और वक्री होते रहेंगे लेकिन मीन राशि छोड़कर नहीं जाएंगे। तो मेन फोकस आपका होना चाहिए आपकी चंद्र राशि के लिए आपके गुरु जुपिटर, जितने भी खेल होंगे वो जुपिटर के आसपास होंगे। तो देखिए मैंने इस टाइप का एक चार्ट तैयार किया है, जो मैंने अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो हर राशि के लिए मैं आपको इस टाइप का एक चार्ट दिखा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये चार्ट मैं स्क्रीन पे भी लगा दूं, तो मैं और आप साथ में प्रिडिक्शन करेंगे, कोशिश करेंगे टू द पॉइंट बात करें, जो मेन बिंदु हैं। दूसरे एस्ट्रोलॉजर की तरह मैं बहुत ज़्यादा डीप ना तो जाना चाहता हूं और ना मुझे लगता है जाना चाहिए, जिसमें मैं आपको बताऊं कि कब आपका मूड थोड़ा अच्छा होगा, फिर कब थोड़ा और अच्छा होगा, फिर थोड़ा कम अच्छा कब होगा, थोड़ा ज़्यादा खराब कब होगा। ये सब बातें जानने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपना होरोस्कोप देखना चाहिए। जब बात वार्षिक राशिफल की होती है तो हमें बड़े प्लैनेट्स को टारगेट करके और मेजर घटनाओं को टारगेट करना चाहिए। बाकी जब जितना आप डीप जाएंगे उतना आप देखेंगे कि मंथली, वीकली या डेली होरोस्कोप आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखने वाले तो दिन में भी 2 बार अपना राशिफल देख लेते हैं, ऐसा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की, टू द पॉइंट बात करेंगे। जो मेजर फैक्टर हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, उन्हें कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा, लॉजिकली उनके आंसर करूंगा। आप जानते हैं कि जब भी मैं कोई भी प्रिडिक्शन करता हूं, चाहे वो ईयरली होरोस्कोप हो या मंथली हो, मंथली वैसे मैं बनाता नहीं हूं, तो मैं आपको प्लैनेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। अपनी स्क्रीन में देखिए मेष राशि, अगर आपकी जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं या अगर वहां पर 1 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपके लिए है। अब सबसे पहली बात, कोई भी राशिफल आपको अपने लग्न और राशि दोनों के अकॉर्डिंग देखनी चाहिए। अगर लग्न और राशि दोनों से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक से अच्छा एक से खराब मतलब रिजल्ट मीडियम होंगे। अगर दोनों से खराब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सावधानी की जरूरत है। अब किसी भी राशि की हम लोग बात करें उसके पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अगर बात मेष राशि की हो रही है तो एक मोटा मोटा फैक्टर जान लीजिए, कितना परसेंट इस राशि के लिए अच्छा और कितना परसेंट खराब। मेरे अकॉर्डिंग 60% अच्छा, 40% सावधान रहने की ज़रूरत। अब मुझे पता है ये बात सुनते ही कई लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, 7.5 चल रही है, ऐसे कैसे बोल दिया अच्छा जाएगा, क्योंकि मेष राशि के लिए ज़्यादातर लोग बहुत बुरा होगा, ये होगा वो होगा। मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है, अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को भी देख लीजिए। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रह अच्छे हैं ना तो गोचर का बहुत खराब ट्रांजिट आपके लिए बहुत नॉमिनल तरीके से निकल जाएगा। ठीक उसी तरह जो ये आप मेष राशि के लिए जो चीज़ बताई जा रही है, 7.5 तो है, ये गलत तो नहीं है, और मेष राशि के लिए कोई खास भी नहीं है, ये बात भी सच है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इस टाइम पे 7.5 से भी ज़्यादा पावरफुल कुछ आपकी तरफ आ रहा है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी आपकी राशि से गुरु का गोचर 3rd हाउस में हो रहा है और गुरु वक्री हैं। आपके लिए गुरु 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, 12th हाउस के भी होते हैं, लेकिन स्पेशली 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं। और 9th हाउस के लॉर्ड का मतलब है कि आपके लिए, आपकी राशि के लिए, आपकी लाइफ के लिए ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो गुरु 9th हाउस के लॉर्ड होके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और रेट्रोगेट हैं यानी वक्री हैं। कोई बहुत बुरी परेशानी ये भी नहीं है। पराक्रम में वृद्धि होना, स्ट्रेंथ का बढ़ जाना या अपनी स्ट्रेंथ के रिजल्ट मिल जाना, कम्युनिकेशन और अच्छा हो जाना, आप जो काम अपने हाथों से कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो, क्योंकि आप देखिए 7th हाउस जिससे आप बिजनेस देखते हैं उसका ही भाग्य है 3rd हाउस। देखिए जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 7th हाउस का भाग्य क्या है? 3rd हाउस। हर भाव का कोई ना कोई एक, कहते हैं भावाति भावम, तो 7वें भाव का भाग्य कौन? 3rd हाउस। 3rd हाउस गुरु के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं है क्योंकि ये उपचय भाव है। यहाँ पर गुरु अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं, लेकिन इस भाव से होने वाले किसी भी तरह के नुकसान से आपको बचा लेते हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी आप 7.5 के फर्स्ट फेज में चल रहे हैं, तो आप जो मेंटल प्रेशर, जो फिजिकल एक्सर्शन सह रहे हैं वो आप किसी को नहीं बता सकते। मेष राशि का हाल अगर मैं आपसे कहूँ, ईश्वर न करे लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि कारक नहीं है पर्सनल कुंडली में और स्थितियां खराब हैं या गुरु कहीं से बहुत कमजोर हो रहे हैं, तो आपकी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है ना, वो या तो आप समझ सकते हैं या भगवान समझ सकता है। मेष राशि
इस टाइम पे जो ये साढ़े साथी का फर्स्ट फेज होता है, खासतौर पे मेष राशि भी शनि के लिए कोई बहुत अच्छी राशि नहीं होती, उनकी डेबिलेटेड साइन होती है। यहाँ पर शनि बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। फायर एलिमेंट्री साइन होती है और शनि जो है वो फायर एलिमेंट्री इस साइन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मंगल का घर है या मंगल की राशि है। तो साढ़े साथी के फर्स्ट फेज में जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो सब आपके साथ हो रही हैं। पैसा खर्च हो रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। सेविंग्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। इवन सेविंग खर्च हो रही है ना। बहुत सारे लोग जिनके ऊपर आपको लगता था यार ये इंसान मेरी लाइफ में मेरी बैकबोन बनेगा, तो अब लोगों के सिर्फ असली चेहरे आपके सामने आ रहे हैं। आप लोगों को अब समझ पा रहे हैं कि मैंने किसके ऊपर कितना भरोसा किया, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कौन लोग कैसे हैं। ये चीज़ वर्क प्लेस में अचानक से स्ट्रगल का बढ़ जाना, दरवाजे बंद दिखाई देने लगना, यार वहाँ से भी दरवाज़ा बंद है, ये काम भी नहीं हो पा रहा, वो काम भी नहीं हो पा रहा, ये भी आपके साथ हो रहा है। वर्क प्लेस में ज़बरदस्त संघर्ष हो रहा है और भाग्य को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भाग्य साथ कभी था ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में एक पावरफुल प्लैनेट आके आपको अपना आशीर्वाद दे दे, आपके जो नेगेटिव प्लैनेट हैं उनको ब्लॉक कर दे और आपकी पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, क्या चाहिए? आप पूछिए कैसे? देखिए जो चार्ट मैंने लगाया स्क्रीन में उसे गौर से देखिए। जन्म कुंडली में आपकी राशि में जहां 4 नंबर लिखा है, गुरु मिड ऑफ द ईयर के बाद इस राशि में आएंगे, कर्क राशि में। तो कौन सा भाव हुआ? यानी गुरु तीसरे को छोड़ के चौथे में आएंगे, यही ना? ठीक है, अब गौर से देखिएगा। जहां पे 4 नंबर लिखा है उसके ठीक सामने क्या लिखा है? 10 नंबर। और 10 नंबर के ठीक एक घर आगे जहां 11 नंबर लिखा है वहां क्या लिखा है? राहु। और जहां 12 नंबर लिखा है शनि। अब गौर से देखिएगा, गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 7, 5, 7 और 9। गुरु की जब गुरु 4th हाउस से गोचर करेंगे, गुरु का 4th हाउस से गोचर करना ही एक एक्सट्रीम लेवल का अच्छा माना जाता है। आपके घर में कोई मांगलिक काम होना, हो सकता है किसी सिबलिंग्स की शादी होना, इवन आपकी शादी अगर नहीं हो पा रही थी तय होना या शादी होना, घर में कोई मांगलिक कार्य होना, मानसिक शांति की तरफ बढ़ना। खासतौर पर तब जब आपको शनि की मार पड़ रही है, उस दौरान अगर आपके सिर में कोई प्यार से हाथ फेर दे, आपके लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मेंटल पीस मेष राशि वाले खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में गुरु का आ जाना बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं? 4th हाउस में जब गुरु का गोचर होगा, गुरु सीधे देखेंगे 10th हाउस को। और अब देखिए गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस में और गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस में। बीच में कौन सा घर फंस रहा है? एक दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस में और एक 12th हाउस में। तो बीच में कौन सा ग्रह फंस रहा है? राहु। गुरु अपनी पवित्र और आप ये कह लीजिए कि फुल एनर्जी वाली 2 दृष्टियों के बीच में राहु को कंट्रोल करेंगे, यानी राहु को ब्लॉक करेंगे। राहु की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसे गुरु कुछ टाइम के लिए बिल्कुल रोक देंगे। कहाँ? क्योंकि वो राहु के एक घर आगे एक घर पीछे दोनों घरों को कवर कर रहे हैं, वो भी अपनी एक्सट्रीम पावरफुल दृष्टि से। ठीक है, अब इसके बाद आपकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली फर्स्ट, लेकिन कहने के लिए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शनि। तो गुरु की नवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? शनि के ऊपर। और जब शनि के ऊपर गुरु दृष्टि डालेंगे, खासतौर पे तब जब वो गुरु की ही राशि में बैठे हों, तो यहाँ पर शनि के नेगेटिव रिजल्ट इम्पैक्ट आप तक वो नहीं पहुँचने देंगे। अब आप ये समझिए कि आपको बीच में मिड ऑफ द ईयर के बाद लगभग 3-4 महीने तक का जो गोल्डन टाइम पीरियड होगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर साढ़े साथी है भी कि नहीं। ये वो टाइम होगा जब आपको एक्सट्रीम बूस्ट मिलेगा अपने वर्क प्लेस में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फुल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये वही टाइम होगा जिस टाइम पे अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ का सही इस्तेमाल किया, मौके का सही फ़ायदा उठाया, तो ये आपको आगे आने वाले साढ़े साथी और साढ़े साथी के बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो 4th हाउस में गुरु का गोचर वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखिएगा मिड ऑफ द ईयर तक तो स्थितियां ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन मिड ईयर के बाद जब गुरु कर्क राशि में आएंगे, यहाँ से स्थितियां न सिर्फ सुधरना शुरू होंगी बल्कि आपको एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें, मतलब ये समझ लीजिए आप किसी भी ये राशि के लिए ये बात कहना कि तुमको साढ़े साथी के फर्स्ट फेज में एक ऐसा टाइम मिलेगा जिस टाइम पे तुम ग्रो करोगे, ये पता है लोग मजाक की तरह इस बात को लेंगे, क्योंकि ऐसा किसी के साथ होता ही नहीं है। ये आपकी किस्मत है और समय का खेल है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि श्री हरि विष्णु, क्योंकि जुपिटर को उन्हीं का कारक कहा जाता है, आपको खुद आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अब गुरु जब 4th हाउस से गोचर करते हैं तो उनकी एक दृष्टि एक एक्सपेक्ट 8th हाउस में भी पड़ता है। 8th हाउस में दृष्टि का मतलब समझ रहे हैं आप? शनि की साढ़े साथी की वजह से अगर आपके हेल्थ में कोई इंपैक्ट आया है, शनि की साढ़े साथी की वजह से अगर आप एक्सट्रीम अपने फाइनेंशियल कंडीशन क्राइसिस से जूझ रहे हैं, पैसा रुपया आपके पास खत्म हो गया है, शनि की साढ़े साथी की वजह से अगर आपकी सेविंग्स खत्म हो गई हैं, पैसे की वजह से आपका काम रुक रहा है, जो गुरु हैं इन सारी चीज़ों को होल्ड कर लेंगे।
एट्थ हाउस में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी ना, तो उच्च के गुरु जो कि फोर्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं, अगर ईश्वर ना करे लेकिन अगर किसी मेष राशि वाले इंसान के ऊपर मौत भी मंडरा रही होगी, तो ये प्लेनेट इतनी क्षमता रखता है कि ये मौत के मुंह से आपको बाहर खींच सकता है। इस दौरान अगर ईश्वर ना करे लेकिन किसी की सर्जरी है, किसी का ऑपरेशन है, किसी के साथ कोई बुरी घटना हो जाती है, आप समझिए कि वो फुल डिवाइन प्रोटेक्शन में रहेगा। फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड गुरु का होना मतलब आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन का होना, बड़ी बड़ी परेशानियां बीमारियां चुटकी में दूर हो जाना, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो लीगल केसेस में फंसी हुई थी या आप अपने ही फैमिली से कोई चीज़ मांग रहे हैं जो आपके हक में है और आपको नहीं मिल रही, इस दौरान मिल जाएगी। कभी आप मानेंगे कभी ये चीज़ कि किसी इंसान के साथ साढ़े साथी के दौरान ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। सुनने में थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, अजीब लगता है, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ होंगी। अब अक्टूबर के बाद लास्ट के जो मंथ बचेंगे उसमें गुरु चले जाएंगे, देखिए जहां 5 नंबर लिखा है फिफ्थ हाउस में। और फिफ्थ हाउस क्योंकि गुरु जो होते हैं, जैसा मैंने आपसे बताया कि गुरु फिफ्थ हाउस में योग कारक होते हैं, क्योंकि 5वें के कारक होते हैं गुरु, तो ऐसी स्थिति भी गुरु के लिए आपकी बहुत अच्छी है। फिफ्थ हाउस से गुरु का गोचर होगा, जो लोग बेबी प्लानिंग करने के लिए सोच रहे थे, जो लोग शादी करने के लिए सोच रहे थे, इवन जो रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप को शादी में बदलना चाह रहे थे, उन सब के लिए बहुत अच्छा। आप गौर कीजिएगा, मेष राशि वाले कई स्टूडेंट्स को इसी ईयर जब उनकी साढ़े साती चल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या बहुत अच्छी कोई प्राइवेट जॉब मिलेगी जो उनकी ड्रीम जॉब होगी। अब कहने के लिए तो ऐसा देखा जाए तो कहा नहीं, ऐसा तो कोई योग नहीं बन रहा, अरे भैया साढ़े साती है, साढ़े साती में ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शनि सभी के लिए सिर्फ खराब रिजल्ट नहीं करते, बल्कि शनि गुरु की, जुपिटर की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं उनका। तो अगर जुपिटर यानी गुरु जो है वो अपनी पावरफुल कंडीशन में आएंगे तो कहीं ना कहीं सैटर्न के जो प्रभाव है ना उनमें भी आपको पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी। फिफ्थ हाउस में गुरु का गोचर आपके भाग्य को बढ़ाएगा, अर्निंग्स को बढ़ाएगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम में ग्रोथ करेगा और आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी देगा, एक फिजिकल स्टेबिलिटी देगा। इवन आप ये समझिए कि आप इस समय जो महसूस कर रहे हैं, मेष राशि वाले इस समय जो महसूस कर रहे हैं, चीज़ों का बिगड़ते जाना या संभलने की कोई उम्मीद ना दिखाई देना, एक्सट्रीम स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद रिजल्ट ना मिलना, ये बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। देखिए मिड ऑफ द ईयर तक तो आपको कोई मेजर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जो सैटर्न है वो साढ़े साती में अपनी कसर नहीं छोड़ेंगे। राहु 11th हाउस में ज़रूर है लेकिन आपके लिए योग कारक नहीं है, ना तो आपके लग्न के लिए ना आपकी राशि के लिए। तो जिन लोगों को ये लगता है कि बस 11th हाउस से राहु का गोचर होगा तो ये मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ठीक है, पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में इमेजिनेशन करना ये खराब चीज़ है। राहु 11th हाउस यानी एक्वेरियस साइन के कोलॉर्ड जरूर हैं, यानी कुंभ राशि के कोलॉर्ड जरूर हैं, लेकिन राहु 11th हाउस में किसी लग्न और राशि के लिए विशेष योग कारक होते हैं और बाकियों के लिए उनके जो रिजल्ट होते हैं ना, जो प्रभाव होते हैं, वो बैरियर का काम ज़्यादा करते हैं। अब उपाय के लिए अगर कहा जाए कि मेष राशि वालों को वर्ष भर यानी पूरे साल किस तरह के उपाय करने चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है वो प्लेनेट जो आपको सब कुछ दे रहा है, वो प्लेनेट जो आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ संभाल सकता है, इवन आपको साढ़े साती के प्रभावों से भी बचा सकता है, क्यों ना आप उसे मजबूत करें। वो प्लेनेट जो आपके भाग्य का कारक है, वो प्लेनेट जो आपका प्रोटेक्टर है, सेवियर है, सब कुछ देने के लिए जाना जाता है, सबसे बड़ा देवता है, ग्रहों में उस ग्रह के आगे किसी की नहीं चलती, तो आप उस ग्रह को मजबूत कीजिए। वो खुद जुपिटर है जो 3 साइन चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप उन्हें खुश करेंगे तो तीनों साइंस में वो आपके नेगेटिव इंपैक्ट को कम करके पॉजिटिव को बढ़ा देंगे। अब गुरु को खुश करने के लिए मैंने एक उपाय जो मैंने हमेशा से बताया जब से ये यूट्यूब बनाया होगा, विष्णु सहस्त्रनाम। कोई भी गीता प्रेस गोरखपुर ऑथेंटिक बुक उठा लाइए और आप विष्णु सहस्त्रनाम संस्कृत में, अगर नहीं कर सकते तो हिंदी में उसका पाठ कीजिए, आप देखेंगे कि आपको उसके जबरदस्त लाभ दिखाई दे रहे हैं। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा है वहां अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपको देखना है। 2 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली यानी वृषभ लग्न के लिए जो गुरु का गोचर है यानी जुपिटर का गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के 2nd हाउस से, 3rd हाउस से और 4th हाउस से होगा। और जो शनि है वो कांस्टेंट आपकी जन्म कुंडली के, देखिए जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, शनि आपकी जन्म कुंडली के कांस्टेंट 11th हाउस का रिजल्ट करेंगे, राहु आपकी जन्म कुंडली के कांस्टेंट 10th हाउस से रिजल्ट करेंगे। अब देखिए अभी मैंने आपसे मेष राशि के लिए बात कही थी कि राहु योग कारक नहीं है। अब वृषभ राशि की अगर बात किया जाए तो वृषभ राशि यहाँ प्रॉपर योग कारक हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ राहु के रिजल्ट आपको बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे।
ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि सबसे ज़्यादा योग कारक होते हैं। यहाँ पर शनि आपके 11th हाउस में ज़रूर हैं, लेकिन आप 11th हाउस में बैठे शनि के कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव मत मानिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि अरे शनि तो ये बहुत खराब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर शनि का जो फर्स्ट एक्सपेक्ट होता है थर्ड हाउस, थर्ड लग्न, थर्ड एक्सपेक्ट से, मतलब शनि जो है ना वो थर्ड एक्सपेक्ट से 1 2 3 जब वो लग्न को देखते हैं तो थोड़े कामों में डिले करवा देते हैं। और इवन कई बार आपके अंदर इस टाइम पे थोड़ा सा आलसपन, थोड़ा काम को टालने का प्रवृत्ति और थोड़ा सा नेगेटिविटी, जिसे आप कह सकते हैं थोड़ा अपने मन में डाउट होने लगना या ऐसा महसूस होने लगना कि हम नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी लाइफ में चाहे कोई भी हर्डल आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लास्ट में जीत आपकी ही होगी। सारे काम आपके होंगे, लेकिन शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई काम नहीं हो पा रहा। अब इवन गुरु की बात किया जाए, गुरु आपके लिए कोई योग कारक प्लैनेट नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के 8th हाउस के लॉर्ड होते हैं गुरु और 11th हाउस के। अब क्योंकि 11th हाउस आपके इनकम का हाउस है, तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप गुरु को तटस्थ ग्रह मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जुपिटर आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है। सेकंड हाउस से गुरु का गोचर, खासतौर पे वक्री होना फाइनेंसेस के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। जब भी बात वृषभ राशि की होगी ना, तो एक बात आप समझ लीजिए, रेट्रोगेट जुपिटर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं करेंगे जितना कि मार्गी गुरु। तो आपके लिए मार्च 2026 के बाद, मार्च 26 के बाद आपके जब गुरु जो हैं वो आपके मार्गी हो जाएंगे, तो सेकंड हाउस में वो आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे। अब गुरु जब यहाँ पर सेकंड हाउस से गोचर कर रहे होंगे और मार्गी हो जाएंगे, तब आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं क्लियर हो जाएंगे। सेकंड हाउस आपकी वाणी का होता है, आपके परिवार का होता है। अगर आपके परिवार के बीच में कुछ अनबन हो रही है, जो कि होने के चांसेस हैं, और कोई ऐसा अनबन नहीं जिसको लेकर मैं कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, बस मतभेद की जगह मन भेद होने लगना, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप गौर कीजिएगा कि ये सारी परेशानियां मार्च 2026 के बाद से दूर हो जाएंगी। फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई इशू है, पारिवारिक कोई विवाद है, घर जमीन ऐसी चीजों से जुड़े कोई विवाद चल रहा है, मार्च 26 के बाद से काफी ऐसे योग बनेंगे जो अपने आप रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब गुरु जब तक सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, तब तक उनका एक एक्सपेक्ट आपके 6ठे भाव से, एक 8th हाउस से और एक 10th हाउस से पड़ेगा। जो गुरु की दृष्टियां हैं ना वो बहुत अच्छी होंगी। इस दौरान आप देखेंगे कि अगर आपके कोई दुश्मन है ना जो किसी वजह से आपको परेशान कर रहे हैं, या किसी इंसान से आपको कोई झगड़ा चल रहा है और आप ये गौर कर रहे हैं कि यार ये इंसान झगड़ा तो कर रहा है लेकिन ये मेरे ऊपर हावी नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पाएगा। इवन अगर जरूरत पड़ी और कोई फाइनल बैटल हुई तो जीतेंगे आप ही, और तब तक गुरु आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन गुरु के जो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो आपको मार्च के बाद देखने के लिए मिलेंगे। मार्च के बाद यानी मिड ऑफ द ईयर जून में जब गुरु का गोचर होगा कर्क राशि से, तो गुरु आएंगे आपकी जन्म कुंडली के 3rd हाउस में। अब गुरु जब 3rd हाउस में आएंगे तो यहाँ पर एक जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये कि गुरु की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। जो एग्जॉल्टेड जुपिटर हैं जब वो एक्सट्रीम पावरफुल होकर आपके 9th हाउस को देखेंगे, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरा मैंने आपसे बताया था, गुरु की नवी दृष्टि पड़ेगी शनि में, जो शनि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से कई बार इनकम जो है या आपकी जो अर्निंग्स हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, या काम आपके डिले हो रहे हैं, टाइम पे नहीं हो पा रहे, कोशिश करने के बाद नहीं हो पा रहे, वो सारे काम अचानक से जल्दी होने लगेंगे। कोई काम कहीं पर अटका था वो पूरा हो जाएगा, कोई पेमेंट या कोई ऐसी चीज़ फंसी थी वो आपको मिल जाएगी, कोई काम शुरू ही नहीं हो पा रहा था वो होने लगेगा। और राहु जो कि 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छे हैं ही। ऊपर से गुरु की एक दृष्टि 9th हाउस में, एक 11th हाउस में, यानी बीच में वो राहु को भी अपनी पॉजिटिव दृष्टि से ब्लॉक करके रखेंगे। यानी राहु के अब जो पॉजिटिव प्रभाव हैं वही बाहर निकल कर आ पाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट रुक जाएंगे। देखिए, वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर है अच्छा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शनि आपके लिए चाहे जितने योग कारक हों, शनि आपकी कुंडली से 5th हाउस से, 8th हाउस से, 11th हाउस से, कुछ हाउसेज हैं जहां से अगर शनि का गोचर हो ना, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपको सैटर्न यानी शनि के उपाय करने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें मिलनी है शनि के द्वारा, क्योंकि शनि कभी भी किसी को अचानक से कोई चीज नहीं देते। अच्छा खासा वेट कराने के बाद, अच्छी खासी मेहनत कराने के बाद शनि आपको रिजल्ट करते हैं। वो रिजल्ट आपको बिना मेहनत कम संघर्ष में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने शनि को बैलेंस करने की जरूरत तो है।
उनके कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर थर्ड हाउस में गुरु का जो गोचर होगा, एक्सट्रीम लेवल पे थर्ड हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें गुरु आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आकर गुरु थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन सेवन्थ हाउस में देख के आपके बिजनेस को बहुत अच्छा कर देंगे। सेवन्थ हाउस में अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है उसे क्लियर करवा देंगे। आपका रिलेशनशिप इशूज़ चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। नाइन्थ हाउस में दृष्टि डाल के कहने की बात ही नहीं है। भाग्य से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं उनमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और देखिए, जब इंसान का भाग्य उसके साथ होता है ना, तब कितना भी बड़ा काम हो, कितनी भी कैसी भी बुरी से बुरी स्थिति हो, आप देखिएगा कि वो काम झटपट बहुत जल्दी इन लोगों के बन जाते हैं। एक दृष्टि से शनि को जब देखेंगे गुरु, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब शनि को गुरु यहाँ पर देखेंगे तो शनि का जो मैंने बताया नेगेटिव एक इम्पैक्ट जो हर राशि हर लग्न के लिए होता ही है, उसे कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पर रोकने का काम करेंगे। फोर्थ हाउस में गुरु जब गोचर करेंगे लास्ट ऑफ द ईयर में, ये भी गोचर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा होगा कई लोगों को वो अपने घर का सपना देखते हैं, किसी प्रॉपर्टी का सपना देखते हैं, वो पूछते हैं पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाकर कि क्या मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या मैं कभी खुद का घर बना पाऊंगा, क्या मेरे पास खुद की कोई प्रॉपर्टी, क्या मेरे पास गाड़ी होगी, क्या मुझे मानसिक शांति मिलेगी। गुरु फोर्थ हाउस से गोचर कराते हुए ये चीज़ देखे जाते हैं। आप लिख के रख लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु की अच्छी स्थिति है तो आने वाले 2026 में 110% आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लेकिन आप इन्वेस्ट 100% करेंगे। अब गुरु का जब फोर्थ हाउस से गोचर होता है, या आपकी मदर के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, अगर किसी बच्चे की कोई प्राइमरी एजुकेशन है उसे फोर्थ हाउस से भी जोड़ के देखा जाता है। आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा है। अचानक आप देखिएगा आपके वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी। जॉब प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर जॉब स्विच कर रहे हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी जॉब का ऑप्शन मिल जाएगा। वर्क प्लेस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि बीते कुछ टाइम में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको लगता है आपने खो दिया, या सेल्फ रिस्पेक्ट में कुछ कमियां आ गई, वो सारी चीज़ें देखिएगा आप दूर हो जाएंगी। तो फिर फोर्थ हाउस से जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो भी बहुत अच्छा है। 10th हाउस में आपके ऑलरेडी राहु का गोचर हो रहा है, और 10th हाउस में वृषभ लग्न और राशि के लिए राहु का गोचर भी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उपाय की बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को शनि के उपाय करने चाहिए, यानी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, डेली हनुमान मंदिर में जा सकते हैं। एक 300 पेज का एक प्लेन पेपर का रजिस्टर ले सकते हैं, रेड कलर के पेन से नहाने के बाद रोज 2 घंटे श्री राम जय जय राम ये नोट करके उस पूरे रजिस्टर को फुल कर दीजिए, और फिर किसी भी मंगलवार या शनिवार को वो बुक पूरे प्रसाद के साथ हनुमान जी को गिफ्ट कीजिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत कारगर है। कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ता है। तो जब आप श्री राम जय जय राम ऐसा लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो भक्ति के लिए, यानी स्पिरिचुअल होने के लिए, और किसी भी परेशानी से बाहर आने के लिए 2-in-1 सबसे बेस्ट उपाय है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। अगर आपकी जन्म कुंडली 3 नंबर से शुरू हो रही है, या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर वहां 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। आपकी राशि से जुपिटर का जो गोचर है वो आपके लग्न से आपकी कुंडली के 2nd हाउस से और आपकी कुंडली से 3rd हाउस से हो रहा है। जुपिटर देखा जाए तो आपके लिए 7th और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। राहु कांस्टेंट आपके 9th हाउस से गोचर करते रहेंगे। सैटर्न कांस्टेंट आपके 10th हाउस से गोचर करते रहेंगे। हालांकि मैं बता दूं, राहु का गोचर वर्ष के अंत में होगा, लेकिन वो वर्ष का बहुत अंत होगा। ऐसा नहीं कि मिड ऑफ द ईयर में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा हो। हाँ, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, उसमें आपको ध्यान देना होगा, लेकिन राहु का जो राशि परिवर्तन है वो 2026 के लास्ट में हो रहा है। तो उसे बेस बनाकर चीज़ों को प्रेडिक्ट करना मेरे अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। फिलहाल लग्न से गुरु का गोचर होना, क्योंकि ये लग्न और ये राशि आपके लिए योग कारक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग जिन लोगों को एक्स्ट्रा फैट की प्रॉब्लम है, या वो लोग जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो लोग जो खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, उनके लिए वक्री गुरु का लग्न से गोचर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खास तौर पे अगर आपकी एज 50+ है तो अपनी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, लिवर का टेस्ट कराइए, या तो मैं कहूँगा कि आप फुल बॉडी चेकअप कराइए। लग्न में गुरु का होना ऑरा को क्लियर करता है, आपके काम सारे बन जाएंगे, लेकिन ये आपके पर्सनल अपनी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। लग्न से गुरु का गोचर करना आपको हाईली इंटेलिजेंट डिसीजन से एक अलग लेवल तक पहुंचा सकता है। 7th हाउस में गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में मिठास घोल सकती है। अगर पार्टनरशिप या आपका खुद का कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं और आपके भाग्य को चमका सकते हैं। लेकिन गुरु का एक पर्सनल अपना स्वभाव होता है, उस स्वभाव को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे भी अगर आप देखें तो इस दौरान शनि आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते ना कि अरे मेरा तो सब काम ना चुटकी बजाते हो जाता है, मैं तो किसी काम में एफर्ट डालता ही नहीं हूं, मैं तो बस 1 कदम चलता हूं, चीजें मुझे 10 कदम मिल जाती हैं। ये तो आप कह नहीं सकते।
इस टाइम पे तो आप यही कह रहे होंगे सबसे कि भैया बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, भैया मुझे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, भैया मुझे तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। शनि 10th हाउस से गोचर करें और आपको रगड़े ना, ये तो तभी हो सकता है भाई जब आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि और गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हों, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो, ये तभी पॉसिबल है। खैर, 9th हाउस से जो राहु का गोचर है ना, ये कारक लगने के लिए भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा तब हो सकता था अगर ये राहु 10th या 11th में गोचर करता, यानी दूसरी राशियों के लिए। 9th हाउस में राहु का गोचर मैंने बताया था, अगर राहु किसी भाव में सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है तो वो है 9th हाउस। देखिए 6, 8, 12 में तो खुश ही होगा क्योंकि ये त्रिक भाव है, त्रिक में वो जाएगा तो उसे फुल शैतानी करने को मिलेगी। लग्न 4था, 7वां, 10वां ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आगे बढ़ा देते हैं। त्रिकोण जो भाव होता है ना, जन्म कुंडली का जो त्रिकोण भाव होता है जिसे आप भाग्य भाव कहते हैं, यहां पर राहु का होना अब भाग्य को ब्लॉक करने के लिए जाना जाता है। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी, हालांकि अलग वे में कही थी, आज फिर से कह रहा हूं। भाग्य भाव में राहु का होना, अगर 100 कुंडलियां आप ऐसी लें जिसके भाग्य भाव में राहु हो, तो केवल 2 या 3 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भाग्य भाव के राहु के अच्छे रिजल्ट पा रहे होंगे। बाकी 97-98% लोग आपको अपनी लाइफ में परेशान दिखाई देंगे, जिनको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा, जिनके एफर्ट डालने के बावजूद उनको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जब गुरु लग्न से गोचर करेंगे वक्री होकर या मार्च के बाद मार्गी होकर, तो राहु को कंट्रोल करके रखेंगे। तो आपके या तो आप अपने फादर का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि राहु का 9th हाउस से गोचर करना खासतौर पर इस राशि में आपके घर में बड़े बुजुर्ग, स्पेशली आपके जो फादर हैं, उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, उसमें हो सकता है रोड़े अटकें, वो काम आपका ना बन पाए, उसके लिए गुरु की ये दृष्टि बहुत अच्छी है। गुरु 9th एक्सपेक्ट से जब राहु को देखेंगे तो राहु के होने वाले जितने भी नेगेटिव इंपैक्ट हैं उन्हें गुरु क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अब गुरु कुछ टाइम के बाद जब मार्गी हो जाएंगे तो मिड ऑफ द ईयर में चले जाएंगे 2nd हाउस में। 2nd हाउस में गुरु जब जाएंगे यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। मैंने आपसे बताया 9th, 10th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। 10th और 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर जैसा प्लेनेट 2nd हाउस जहां का वो कारक होता है उच्च राशि में जाकर बैठा है। उसकी एक दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 8th हाउस में, जहां से वो सारी मुसीबतों से आपको पकड़ रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। एक दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस में शनि से, कोई खतरा नहीं है लेकिन शनि को फिर भी गुरु और अच्छा कर रहे हैं। और बीच में फंसा कौन, तो राहु। तो गुरु कहेंगे कि देखो बेटा, तुम हो तो मेरे ही घर में, और तुम्हारे घर से एक घर आगे मैं देख रहा हूं और तुम्हारे घर से एक घर पीछे भी मैं देख रहा हूं, तो तुम टोटल टाइम 360 डिग्री से मेरे प्रोटेक्शन में हो। तो इसलिए अगर कोई भी काम करना तो थोड़ा सोच समझ के करना, ये याद रखना कि मैं बैठा हूं और ऊपर से मोस्ट पावरफुल होके बैठा हूं। तो अब राहु क्या करेगा कि इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट हैं ये देने की आपको हिम्मत नहीं करेगा। 2nd हाउस से गुरु का गोचर मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे आपको प्रॉपर्टी या पैसे से रिलेटेड कोई लाभ होना, अचानक धन लाभ, जो कि 8th हाउस दिखाता है। एग्जॉल्टेड गुरु 8th हाउस को देखेंगे तो अचानक धन लाभ होने के एक नहीं कई चांसेस आपको 2026 में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से गुरु आपके 6th हाउस को, 8th हाउस को और 10th हाउस को देखते हैं। 6th हाउस को से गुरु को देखना ऊपर से पहली 5वीं दृष्टि से, ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे आप अपनी इंटेलिजेंस से अपने दुश्मनों को चकमा दे देंगे, अपनी बुद्धि से आप खुद को बीमारी से बचा लेंगे, अपनी बुद्धि से अपना लोन चुकता कर देंगे, अपनी बुद्धि से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक कर लेंगे, अपनी बुद्धि से आप किसी जॉब को पा लेंगे या प्राइवेट जॉब पा लेंगे, या कोई रिजल्ट आएगा जिससे आपको एहसास होगा कि हाँ आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब इसके बाद 8th हाउस में जो गुरु की दृष्टि है उससे मैंने बताया और इवन कि कभी कभी आपको ऐसी जगह से धन लाभ हो जाता है जहां के लिए आपने एक्सपेक्ट भी ना किया। 10th हाउस में गुरु की दृष्टि मतलब शनि को कंट्रोल करना। अब शनि को जब गुरु कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं शनि को कंट्रोल करना मतलब कि आपकी लाइफ में खुशियों को लाना। देखिए जब गुरु यहाँ से बैठेंगे तो यहाँ शनि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि। इसका मतलब ये है कि शनि आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, इस शनि के ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ेगी जो वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा है। अब वर्क प्लेस के लिए अच्छे का मतलब जॉब, आप इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब लग जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं फुल चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे थे, देखिएगा बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा। जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करने के लिए सोच रहे थे, आपको आगे से अप्रोच मिल जाएगी। और इवन आपको सैलरी वगैरह या आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट जगह पे यहाँ से ज़्यादा अच्छी मिल जाएंगी। तो ये गुरु जो 2nd हाउस में गोचर करेंगे ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसके बाद लास्ट ऑफ द ईयर आते आते गुरु जो है अक्टूबर के बाद आपकी कुंडली के 3rd हाउस से गोचर करेंगे। 3rd हाउस में जब गुरु गोचर करेंगे तो भी वो राहु के ठीक सामने होंगे जब तक कि राहु राशि परिवर्तन नहीं करता। यहाँ से
गुरु की एक दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी और ये याद रखिएगा कि 7th हाउस में धनु राशि बनी हुई है जो गुरु की अपनी साइन है। और यहाँ पर जब गुरु जो हैं वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने कारक तत्वों के प्रभावों को बढ़ा देते हैं। अब आप पूछिए सीधे सीधे कि कारक तत्व होते क्या हैं। देखिए, कारक तत्व का मतलब ये है गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु सम्मान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं। हायर एजुकेशन में गुरु को देखते हैं आप, पैसों के लिए गुरु को देखते हैं, लक्ष्मी पैसे के लिए, मैंने बताया था धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। क्या ऐसा नहीं है जन्म कुंडली में जिसके गुरु कारक ना हो? तो ऐसी स्थिति में जब गुरु 3rd हाउस से गोचर करेंगे, गुरु की एक दृष्टि आपके 9th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में पड़ेगी। तो यहाँ पर ये आपकी ऑल ओवर ऑरा को कंप्लीट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको अपनी लाइफ के, जब तक वो लग्न में है तब तक इनके रिजल्ट बहुत अच्छे मत मानिए। मार्गी होने के बाद इनके रिजल्ट जो है उनमें आपको कमी दिखाई देगी। 2nd हाउस में गुरु का जब गोचर होगा ये एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा है। 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। कई बार आप इसे महाधनी योग जैसा जो है इसको आप काउंटर करते हैं, मानते हैं और कहीं ना कहीं कुछ एक मामलों में ये वैसे रिजल्ट करता भी है। उपाय के लिए बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जेमिनाई लग्न और या जेमिनाई साइन वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय है विष्णु भगवान की आराधना करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कंटिन्यूअसली जाप करें, जितना आप कर सकते हैं। नाम जप करना आपके लिए मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर के लिए सबसे बेहतर होगा। और श्री हरि की शरण में जाएं, पूर्ण समर्पण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में आपके जो लग्नेश हैं वो भी कहीं ना कहीं विष्णु स्वरूप ही कहे जाते हैं। और गुरु जो कि लग्न से भी 5th हाउस को देखेंगे और 2nd हाउस से 10th हाउस को देखेंगे, 3rd हाउस में जब आएंगे तो कहीं ना कहीं ये 9th हाउस को देखेंगे। तो गुरु का एक पॉजिटिव अप्रोच होना आपकी लाइफ में ये भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात किया जाए कर्क राशि की, आपकी जन्म कुंडली अगर 4 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी 4 नंबर लिखा हुआ है अगर वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपको ये राशिफल देखना है। देखिए, कुछ इस तरह से आपकी चार्ट बनकर आएगी। 4 नंबर से कुंडली आपकी शुरू होगी या जहां चंद्रमा बैठे होंगे वहां 4 नंबर लिखा होगा। अब आपके लिए गुरु का गोचर जो है वो आपके 12th हाउस से, आपके लग्न से और आपके 2nd हाउस से होने जा रहा है। राहु लगातार आपकी कुंडली के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि कांस्टेंट आपकी कुंडली के 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि के लिए शनि योग कारक नहीं होते, कर्क राशि के लिए राहु योग कारक नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको कहूंगा साल की शुरुआत जो होगी ना वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी परेशानियां घटने की बजाय बढ़ क्यों रही हैं। आपको लगेगा कि परेशानियां बस दूसरा फॉर्म लेके आ रही हैं लेकिन दिक्कतें वही आ रही हैं। देखिए, ये चीज़ तो आपने देखी होगी, हेल्थ में आपको इश्यूज हुए होंगे, सडन आपको लॉसेस हुए होंगे। आपने देखा होगा लोगों से आपका व्यवहार लगातार थोड़ा सा कमजोर हुआ होगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो इन लॉज के साथ हो सकता है आपके कुछ मतांतर होने के संभावनाएं हैं। और किस्मत यानी जिसको आप कहते हैं लक, वो अब आपका वैसे, क्योंकि शनि जब भाग्य से गोचर करते हैं ना तो इस लग्न के लिए शनि भाग्य को और स्लो कर देते हैं। जो चीज़ें टाइम पे हो जानी चाहिए वो टाइम पे हो नहीं रही हैं और अचानक, मतलब ये समझिए जैसे कि पैसा नहीं आ रहा है, कहीं से अचानक पैसा नहीं आ रहा लेकिन खर्च अचानक आ रहा है, या हेल्थ इश्यूज अचानक हो रहे हैं, या ऐसी चीजें हो रही हैं लाइफ में जो समझ में ही नहीं आ रही। 8th हाउस से जो राहु का ट्रांजिट है ये कई बार आपको बस ऐसी चीजें कैमोफ्लेज दिखाएगा। आप गौर करेंगे इस दौरान, देखिएगा आपको जिस चीज में आपको लगेगा ना इस चीज में प्रॉफिट है या ये काम अगर मैं करूंगा तो इस काम को मैं बहुत बढ़िया से कर लूंगा, लेकिन आप उस काम को करने के लिए जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो काम बस देखने के लिए ही ठीक था। जब एक्चुअली उस काम में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको उतना प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला। एक्सट्रीम इमोशनल साइन होती है ये, एक्सट्रीम इमोशनल। इस साइन के लिए 9th हाउस में सैटर्न का गोचर हो रहा है, 8th हाउस में राहु का। ये कई बार किसी फैमिली मेंबर की एक्सट्रीम लेवल पे तबीयत को भी दिखाता है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखकर चलना है। गुरु जब तक 12वें भाव में गोचर करेंगे आपको कोई अच्छे खासे रिजल्ट नहीं दिखेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब तक गुरु आपके 12वें से गोचर करेंगे तो गुरु की फुल एनर्जी जाएगी आपके अभी तक के जख्मों पर मरहम लगाना। जो अभी तक आप चोट खाच के बैठे हुए हैं, जो अभी आप टेंशन लेके बैठे हुए हैं, स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, तो 12वें के गुरु खासतौर पे जब तक वो वक्री हैं, मार्गी होने के बाद ये आपकी चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे मैनेज करना शुरू करेंगे। असली खेल शुरू होगा जब गुरु आएंगे आपकी राशि में। मिड ऑफ द ईयर 2026 जून में गुरु आ जाएंगे आपके लग्न में। अब यहाँ से भयानक तरीके से चीज़ें चेंज होंगी। अब आप समझिए कि लगातार कोई काम नहीं बन रहा है, सारे काम स्लो पड़े हैं, कोई नई चीज़ नहीं शुरू हो रही है, कोई समझने को भी तैयार नहीं है, मूड भी खराब रह रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वर्क प्लेस में मज़ा नहीं आ रही, काम नहीं मिल पा रहा वगैरह वगैरह। और ये सब चीज़ें यूँ ठीक होने लगी।
तो आपको भी लगेगा कि यार लाइफ में कोई जादू हो रहा है। जब कर्क राशि का राहु लग्न से गोचर करेंगे तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर गुरु 2 घरों को, 7th हाउस 7th दृष्टि से और 9th हाउस 9th दृष्टि से, तो बीच में कौन गया? बीच में गया राहु, जो कि बैठा है 8th हाउस में। याद रखिएगा, जो पार्श्वगामिनी दृष्टि होती है ना, जब ये गुरु की बात आती है तो गुरु जिस भाव में पार्श्वगामिनी शुभ मध्यत्व प्रभाव में जिस भाव को लाएंगे वो भाव एक्सट्रीम एनर्जी से भर जाएगा। अब वहां पर जो राहु बैठा है ना, चाह कर भी ये नेगेटिव रिजल्ट आपको अपने नहीं दे पाएगा। नकारात्मकता राहु से ही दूर चली जाएगी। राहु आपका क्या बिगाड़ेगा? नकारात्मकता राहु से ही दूर चली जाएगी। अब गुरु जब कर्क राशि में आएंगे तो 5th हाउस को देखेंगे, जहां पर एक देखा होगा आपने वृश्चिक राशि बनी हुई है। वृश्चिक राशि फायर, माफ कीजिएगा, वाटर एलिमेंट्री साइन है। जब एग्जॉल्टेड गुरु इसको देखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी में अचानक आपको बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। कोई टैलेंट आपके अंदर है, उस टैलेंट का आप यूज कर पाएंगे। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, उस स्किल को आप यूज करना सीख जाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ाई के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक बहुत करीब से चांस मिलेगा किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी अच्छी खासी प्राइवेट जॉब में। फाइनल स्टेज तक आप पहुंचेंगे। अब उसके बाद अपनी बुद्धिमानी से कैसे वहां पे आप अपना जगह बना रहे हैं वो आपके ऊपर है। अब यहां से गुरु की एक दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी। वो लोग जिन लोगों के मैरिड लाइफ इशूज चल रहे हैं, वो लोग जिनका बिजनेस में इशू चल रहा है, वो लोग जिनका लाइफ पार्टनर से इशू चल रहा है या अपनी लाइफ को ही वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी कंडीशन है। यहां से गुरु की एक दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था आपसे कर्क लग्न और कर्क राशि शनि के लिए योग कारक नहीं है। तो लग्न से गुरु जब शनि को देखेंगे तो यहां पर वो भाग्य में तेजी भी लाएंगे और शनि को एक जगह ब्लॉक करने का काम करेंगे। देखिए, शनि जब भाग्य में जाते हैं या भाग्य में गोचर करते हैं तो वो चीजों को अचानक देने से रोक देते हैं। वो कह देते हैं अपने डिपार्टमेंट को कि सुनो भाई, इसको दे सब कुछ देना, लेकिन तब मत देना जब ये मांग रहा हो। जब ये मांग मांग के थक जाए, सो जाए, तब जाके इसके बगल में रख देना। अब गुरु क्या कहेंगे कि नहीं, वो अगर अभी मांग रहा है ना तो उसे वो चीज दो। ये देखो कि वो मेहनत कर रहा है कि नहीं। अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसे अभी वो चीज जाकर ला कर दो। तो गुरु आपके भाग्य में ना सिर्फ थोड़ी तेजी ले आएंगे, थोड़ा जो चीजें स्लो मोशन में हो रही हैं वो सही हो जाएंगी। इवन गुरु 9th हाउस में दृष्टि डाल के, क्योंकि वो भाग्य के कारक हैं, तो आपके कई काम जो आप केवल सोच रहे थे कि लगता है नहीं हो पाएंगे, हो सकता है कि वो पूरे हो जाएं। अब इसके बाद लास्ट ऑफ द ईयर जाने से पहले अक्टूबर के समथिंग गुरु आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। कर्क लगने के लिए गुरु सबसे योग कारक प्लैनेट होते हैं, क्योंकि गुरु आपकी जन्म कुंडली के 9th हाउस के लॉर्ड हैं। और 9th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस से गोचर करेगा तो इसे आप क्या कहते हैं? आप ही से पूछ रहा हूं, क्या कहते हैं? महाधनी योग। महाधनी योग, महाधनी योग गोचर कुंडली में जब बनता है, या महाधनी योग जिस इंसान की जन्म कुंडली में बनता है, अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ऐसे बच्चे के लिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो एक बात कहता है कि भले ही ऐसे बच्चे का जन्म किसी ऐसे परिवार में हुआ हो जहां पर रोटी खाने के लिए ना हो, लेकिन ऐसा बच्चा करोड़पति अरबपति जरूर बनता है। और ये कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपने भी अपनी लाइफ में कई बार ये चीज़ों को देखा या सुना होगा, जब लोगों की पुरानी कंडीशन बहुत खराब होती है लेकिन फिर उबर कर अपने लिए कुछ बड़ा नया करते हैं। 2nd हाउस से गुरु का जब गोचर होगा, महाधनी योग, फाइनेंसेस के मामले में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसा मैंने आपसे बताया, अचानक धन लाभ होना, आपकी फैमिली इशूज या फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई इशू दूर होना, नई प्रॉपर्टी खरीदना, नई प्रॉपर्टी को डेकोरेट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ना, इन्वेस्टमेंट के अच्छे आइडिया मिलना, सेविंग्स होने लगना, बहुत सारी चीज़ें जो गुरु आपको 2nd हाउस में बैठ के देंगे। आपकी वाणी इतनी पोलाइट हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप दूसरों से बातचीत करने में बहुत अपने को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, वगैरह वगैरह। राहु जो कि 8th हाउस में है, गुरु लग्न से आकर ही इसको संभालने लगेंगे, लेकिन जब गुरु 2nd हाउस में जाएंगे तो प्रॉपर राहु के ऊपर दृष्टि डाल के, राहु के फेज का जो लास्ट पीरियड होता है जिसमें राहु सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, माफ कीजिएगा सबसे ज़्यादा परेशान करता है, उसे कहीं ना कहीं गुरु ठीक करने की कोशिश करेंगे। और उसे ठीक करने के बाद आप देखेंगे कि गुरु लगातार आपकी चार्ट के अकॉर्डिंग अपने पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अब उपाय की बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट जो गुरु हैं, आप उनके मंत्रों का जाप करें। आप चाहें तो आप गुरु के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और आपके 9th हाउस से सैटर्न का गोचर हो रहा है, या तो किसी उग्र शक्ति की पूजा कीजिए आप, जैसे माता काली या फिर तारा माँ। 10 महाविद्या में आप तारा माँ की आराधना कर सकते हैं, और चामुंडा देवी की आराधना आप कर सकते हैं, माँ कालिका की आराधना कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ काली की आराधना आपको करनी चाहिए। अपनी कुल देवी की आराधना आप कर सकते हैं। अपने घर में जरूर पूछें कि आपकी कुल देवी कौन है, उनकी आराधना आप कर सकते हैं। एक उग्र शक्ति और एक हनुमान जी, 2 लोगों की पूजा साल 2026 आपके लिए बेस्ट होगा। सिंह राशि की बात किया जाए तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली 5 नंबर से शुरू हो रही है, या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा लिखे हैं अगर उधर 5 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपको देखना है। आपकी राशि से गुरु का जो गोचर है वो आपकी राशि से 11th हाउस से 12th हाउस
हाउस से और फिर लग्न से होगा। शनि जो है वो आपकी जन्म कुंडली का 8th हाउस का रिजल्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, और राहु जो है वो कंटिन्यूसली 7th हाउस का रिजल्ट करेंगे। लास्ट ईयर में आते आते राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु चले जाएंगे 7th हाउस में। देखिए गुरु जो है वो आपके लिए योग कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिंह राशि वालों की हालत इस समय खराब है भाई। ये राशि जो है ना वो राशि होती है जो अपनी परेशानी ज़्यादा किसी के सामने बताते नहीं है ना, क्योंकि सिंह राशि है। आपने देखा कभी कि शेर किसी से जाके बोले या किसी को दिखाए कि देखो मेरी चोट लग गए, लोग क्या बोलते हैं, शेर दिल इंसान। तो इसका मतलब है ये जो राशि है ना, ये राशि अभी इतना परेशान हुई बीते कुछ समय से, लेकिन इसने अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं किया। काम इनके कुछ बन नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत इनको पड़ रही है काम में, मतलब बस ये घिसे जा रहे हैं, अपनी मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है कुछ। राहु इनके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ या बिजनेस को लेकर इनको इश्यूज चल रहे हैं, अर्निंग में इनके ब्लॉकेज चल रही है, इवन इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ चुका है। सब चीज़ें इनके साथ चल रही हैं। बस ये जो साइन है ना वो इतनी पावरफुल होती है कि ये अपनी परेशानी किसी से बताना पसंद नहीं करते। और देखिए अभी भी मैं अगर आपको कहूँ तो गुरु 11th हाउस से इनके गोचर हो रहे हैं वक्री होके। आने वाले टाइम में गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। सोर्स ऑफ इनकम जो बंद हो चुके थे उन्हें तक रिवाइव करने की क्षमता है अगर गुरु 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। गुरु का 11th हाउस में गोचर करना आपको आपकी लाइफ में नए लेसन सिखा के जाता है, आपको अपनी लाइफ में नई चीज़ें सिखा के जाता है। अब यहाँ से गुरु की एक दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि गुरु जो है राहु कुंभ राशि में है। 11th हाउस के गुरु की नवीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पर कई बार आपको अपने वर्क प्लेस या बिजनेस में नवीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि होती है, और जब ये राहु के ऊपर पड़ेगी तो कई बार आपको अपने टैलेंट से या कह लीजिए कि अपनी मेहनत से कुछ चीज़ें देखने के लिए, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाएंगी। मे बी आपके कोई बिगड़े हुए काम अचानक बन जाए, रुके हुए काम अचानक हो जाए, लेकिन आप 11th हाउस में, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और 11th हाउस में जब जुपिटर का गोचर होता है मार्गी होने के बाद ज़्यादा बेटर होता है। वक्री होने के लिए इनका या तो ये भाव में ये ना होते, दूसरे भाव में होते तो वक्री में ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल होकर अच्छे रिजल्ट करते। फिलहाल मार्गी हो जाना ज़्यादा बेहतर है, सोर्स ऑफ इनकम को, लाइफ के ग्रोथ को, लाइफ के पैरामीटर को ठीक करने के लिए। इसके बाद गुरु एक टाइम पे आएंगे आपके 12th हाउस में। 5th हाउस का लॉर्ड अपने घर से 6वें और जाएगा 12th हाउस में। सुनने में तो बड़ा खराब लग रहा है कि अरे अब क्या होगा, बड़ा बुरा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। गुरु जब 12वें भाव में जाते हैं तो यहाँ पर गुरु आप ये समझ लीजिए कि जब यहाँ पर गुरु आते हैं 12वें भाव में, तो 12वें भाव से जुड़ी जितनी परेशानियां होती हैं इसे गुरु खुद से ठीक कर लेते हैं। कहने का मतलब कि गुरु अगर 12वें भाव में हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि गुरु 12वें आपके खर्च का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, आपकी लाइफ से जितनी भी चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं गुरु उनको कवर करने लगेंगे। 12th हाउस की जितनी नेगेटिविटी है गुरु अपने में एब्जॉर्व कर लेंगे। अब यहाँ पर एक जगह नेगेटिविटी एब्जॉर्व करेंगे और एक तरफ पॉजिटिविटी आपके पूरी लाइफ में बिखेर देंगे। हालांकि आपके लिए योग कारक है, लेकिन 12वां घर गुरु का अपना खुद का घर है, भले कितना नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे आके इस घर को गुरु से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की कुंडली में भी 12th हाउस में गुरु को देखा है। गुरु जब यहाँ पर चलेंगे, सबसे अच्छी चीज एक जो है गुरु की, कि गुरु 4th हाउस को देखेंगे अपने 5th एस्पेक्ट से। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गुरु हैं, और यहाँ से गुरु 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जब 12th हाउस में जाएंगे तो गुरु की एक दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी। एग्जॉल्टेड गुरु 4th हाउस को देखें और आपको कोई नया घर खरीदने की इच्छा ना हो, नई प्रॉपर्टी आप ना खरीद पाएं, आप अपने घर को डेकोर ना कर पाएं, तो फिर काहे कि गुरु कोई एक अच्छी मांगलिक कार्य या कोई एक अच्छी पार्टी, कोई ऑर्गेनाइज चीज़ें आपके साथ ना हो ही नहीं सकता। 4th हाउस में गुरु का एक्सपेक्ट हो और आपके मदर जो हैं, अगर ईश्वर न करे उन्हें कोई हेल्थ इशू है, वो ठीक ना हो, तो फिर क्या कहना। मानसिक शांति, मदर, मेंटल पीस, घर, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, खेती, बहुत सारी चीज़ें गुरु जब 4th हाउस को देखते हैं तो देते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम काश अपने खुद के कुछ खेत खरीद पाएँ, इन्वेस्ट कर पाएँ, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएँ, लेकिन कोई ऐसा टाइम नहीं आता जब ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाएँ और उन्हें मिल पाएँ। ऐसी सिचुएशन में गुरु जब 12th हाउस से गोचर करते हैं तो गुरु की एक दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ती है, और
जब 4th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ती है तो एक्सट्रीम लेवल पे गुरु आपको चीज़ें देते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था, गुरु जहाँ पर बैठते हैं उससे ज़्यादा बेहतर है गुरु की जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। एक दृष्टि गुरु की आपके 6th हाउस में पड़ेगी, और मैंने आपसे बताया था गुरु 6th हाउस को देखें तब आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और छठा भाव जिन चीज़ों के लिए है, छठा भाव बेसिक चेंजेस के लिए, आपकी लाइफ में जब भी कोई ऐसा चेंज आता है जो आपकी लाइफ को थोड़े टाइम तक के लिए इफेक्ट करे, वो 6th हाउस है। आपकी लाइफ में जब भी कोई ऐसा चेंज आता है जो लॉन्ग टाइम के लिए आपको इफेक्ट करे, वो 8th हाउस है। 6th हाउस और 8th हाउस दोनों को गुरु 7th हाउस 12th हाउस में बैठ के देखेंगे। 12वें से गुरु आपके छठे को भी कवर कर रहे हैं और आपके 12वें को भी 8वें को भी कवर कर रहे हैं। 8वें में शनि के होने का मतलब आप समझ रहे हैं, 8वें में शनि का होना मतलब ढैया, और ढैया बहुत खतरनाक होती है। ये मेंटली रूप से आपको एग्जॉस्ट कर देती है। अगर आप गौर करें ना, तो कभी भी ढैया में कोई ऐसी चीज नहीं हो जाएगी आपके साथ जिसको लेकर आप बोले कि अरे यार ये तो कुछ एक्स्ट्रा अलग हो गया। लेकिन आप गौर कीजिएगा, ज्यादातर केसेस में जब ढैया चल रही होती है तो ये टाइम वो टाइम होता है जब आप देखेंगे तो आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज एक्साइटिंग नहीं दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा बस चीजें चल रही हैं, परेशानी होती है, सुबह हो जाती है, मेहनत करते रहो, शाम हो जाती है, खाना खाना होता है, सो जाना होता है, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही साइकिल रिपीट होती है। मतलब आप देखेंगे कि, और हाँ, इनके बीच बीच में ग्लिच आते रहेंगे, कोई परेशानी अचानक आ गई, कभी आपको ऐसा हुआ कि किसी चीज की जरूरत है वो टाइम पे नहीं मिल पाया, वगैरह वगैरह। बीच बीच में हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, है ना, बीच बीच में मेंटल स्ट्रेस आते रहेंगे और एंजाइटी इश्यूज आते रहेंगे। ये हो सकता है, ये होती है ढैया। ऐसी स्थिति में कोई पावरफुल जुपिटर जैसा प्लेनेट अगर शनि को देख ले तो इससे बेहतर कंडीशन मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकती है। तो अच्छा है ये चीज कि आप अगर देखें तो गुरु आपके शनि को और 6th हाउस दोनों को कवर करें। अब लग्न में जब गुरु आएंगे, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड हैं और अपने भाव से कहाँ चले गए, अपने ही भाव से 9वें चले गए, नवम पंचम वाला स्थान बना लिया। और सिंह राशि वैसे भी गुरु के लिए बहुत अच्छी राशि मानी जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन मानी जाती है। यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो यहाँ से गुरु आपके 5th को, 7th को, 9th को कवर करेंगे। अब तब भी यहाँ पे वो राहु को कवर करके रखेंगे। 5th हाउस में एक्सपेक्ट डालेंगे, खुद का घर है, इंटेलिजेंस, बच्चे, ज्ञान, पैसा, बिजनेस, राजनीति, एनजीओज, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको समाज में नाम सम्मान भी मिले, आपको पैसा भी मिले, सारी चीजें देने में सक्षम है। गुरु राहु को देखेंगे, राहु के ठीक सामने बैठे होंगे, लग्न में बैठे होंगे, बहुत अच्छा। 9th हाउस को देखेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। भाग्य को गुरु देखें या भाग्य से गुरु गोचर करें, ये वो गोल्डन पीरियड होता है जिस पीरियड में आप कुछ भी करना चाहें तो लिटरली अपनी लाइफ में कुछ भी आप करना चाहें आपको मिलेगा। परेशान होना चाहिए आपको तो एक ढैया से और दूसरा राहु से। उपाय भी इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि पंचमुखी हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिए और कम से कम डेली 21 पाठ हनुमान चालीसा के कीजिए, और कोशिश करिए कि डेली किसी हनुमान मंदिर में जाके आप दर्शन करें। डेली करना तो आपको यही चाहिए। आप इंस्टेंट अपनी जो सिचुएशन है आपकी, इंस्टेंट जो आपके साथ चीज़ें चल रही हैं उसमें आप फर्क महसूस करेंगे। अब इसके बाद एक राशि है कन्या राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू हो रही है तो, और यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां पर 6 नंबर लिखा है तो आपको ये राशिफल देखना है। आपकी राशि से गुरु का जो गोचर है वो 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस से हो रहा है। शनि आपकी जन्म कुंडली के कांस्टेंट 7वें भाव से रिजल्ट कर रहे हैं, जो कि पूरे वर्ष 7वें भाव में ही रहेंगे। राहु आपकी जन्म कुंडली के कांस्टेंट 6ठे भाव का रिजल्ट कर रहे हैं, जो लगभग पूरे साल 6ठे भाव का रिजल्ट करेंगे। जब वर्ष खत्म होने वाला होगा तब राहु का राशि परिवर्तन होगा। अब गौर से देखा जाए तो कन्या राशि, मैंने आपसे बताया था कि कन्या राशि और कन्या लग्न एक ऐसा लग्न होता है कि ये लग्न अपने बैलेंस के लिए, अपने अच्छे नेचर के लिए, सोफिस्टिकेटेड नेचर के लिए, चीज़ों को टैकल करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जाना जाता है। कहते हैं ये लग्न एक ऐसा लग्न होता है कि अगर किसी व्यक्ति की इससे नहीं बन रही तो किसी से नहीं बनेगी। ये इतने व्यवहारिक होते हैं, इतने कुशल होते हैं, इतने सरल होते हैं, लेकिन इतने डेडिकेटेड होते हैं अपने काम में कि ऐसी राशि नहीं मिलेगी आपको कोई दूसरी राशि। इनके अंदर टैलेंट भी है, स्किल भी है, विनम्र भी हैं, डाउन टू अर्थ भी हैं। बहुत अच्छी राशि है कन्या राशि। लिटरली एक ऐसी राशि है, अपनी तरफ से कभी झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे, चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, एडजस्ट करना जानते हैं, इवन कई बार सह लेंगे चीज़ों को लेकिन बोलेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिस्ट होते हैं, बुध की राशि है, उच्च राशि है ऊपर से। तो गुरु का गोचर जब आपके 10th हाउस से होगा, देखिए जेमिनाई साइन में गुरु का जो गोचर है 10वें भाव से, गुरु 10वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग ये जो घर है, ये घर गुरु के नीच घर माना जाता है। तो गुरु ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे आते हैं ना तो उनका एक इंटेंशनली यहाँ पर एक थोड़ा सा उनका नेगेटिव चीज यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये उनका नीच भाव है। अगर लाल किताब आपने पढ़ी होगी तो लिखेंगे खाना नंबर 10 में गुरु कमजोर हो जाता है, वो अपने को अच्छा महसूस नहीं करता, वो अपने को नीच
ऊंच नीच महसूस करता है। वो लिखने का ये मतलब था कि गुरु, क्योंकि मकर राशि होती है काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, तो इसलिए गुरु जब 10th हाउस में गोचर करते हैं तो यहाँ पर गोचर जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाता। लेकिन यहाँ पर आपको अगर कोई नुकसान फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। 10th हाउस, गुरु आपके लिए 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 10th हाउस में गोचर करेंगे तो आप मेहनत करेंगे, लेकिन उस मेहनत से जो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा अपने घर में लगाएंगे। अपनी पर्सनल लाइफ को या अपने घर वालों के लिए आप कोशिश करेंगे कि मैं कितना बेहतर चीजें कर पाऊं। पैसा कमाने के लिए कोशिश करेंगे और कमा भी लेंगे। वैसे भी आपका जो नेचर है वो समाज में आप हमेशा एक अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि समाज में लोग आपको एक अच्छे फॉर गुड रीजन जाने, आपकी कभी भी समाज में आपका मजाक ना उड़े, या आप अपनी सोशल इमेज को लेके बहुत कह सकते हैं सिक्योर रहते हैं। कोई कभी ऐसा काम आप नहीं करना चाहेंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो कि कहीं कोई दूसरा इंसान हमारे लिए ये ना बोल दे। 10th हाउस से गुरु का जब गोचर होता है ये आपको जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो स्विच करने के अलावा प्रमोशन के लिए आप सोच सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो ये टाइम थोड़ा ठीक है, लेकिन गुरु के मार्गी होने के बाद आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। यहां से गुरु आपके एक दूसरे भाव को और एक 4th हाउस को और एक 6th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस में जो गुरु का गोचर है वक्र काल के दौरान कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। मार्गी होने के बाद गुरु के थोड़े अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आएंगे। गुरु इसके बाद मिड ऑफ द ईयर में जब आपके 11th हाउस से जाएंगे, ये एक अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए होगा। इसलिए क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th हाउस में जा रहा है और 8th हाउस सडन चेंजेस का होता है। दूसरा 7th हाउस का लॉर्ड अपने घर से पंचम जा रहा है और नवम पंचम का स्थान बना रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। आजकल लोग या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, दो ही चीजें कर रहे हैं। तो जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए 11th हाउस में जब गुरु जाते हैं तो ये जॉब में अचानक प्रमोशन, जॉब में स्थानांतर, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसफर ऐसी जगह जहां आप पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करें, पहले से ज्यादा अर्न कर पाएं, पहले से ज्यादा बैलेंस्ड रह पाएं, ऐसा। और ग्रोथ दिखाता है अपनी लाइफ की। ग्रोथ दोनों तरीकों से, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल ग्रोथ को भी दिखाता है। आपके जो पर्सनल आपका प्रोफेशनल ग्रोथ है उसे भी दिखाता है। गुरु का 11th हाउस में जब गोचर होगा तो गुरु 5th हाउस को देखेंगे। ज्ञान के कारक हैं तो इंटेलिजेंस में अचानक बूस्ट दे देंगे। आपके लिए डिसीजन जो पहले आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, कहीं ना कहीं अब आपके लिए होने लगेंगे। 5th हाउस में गुरु का जब दृष्टि पड़ेगी, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के 7th हाउस में, जहां पर बैठे हुए हैं शनि। शनि जब 7th से गोचर करेंगे, गुरु की 9th एक्सपेक्ट शनि में पड़ेगा, तो ये शनि के पॉजिटिव चीजों को इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब पॉजिटिव प्रभाव बढ़ाएंगे, नेगेटिव प्रभाव को कम करेंगे। 5th हाउस में जब दृष्टि पड़ेगी तो बीच में कौन फंसा? राहु। यही मैं आपको हर बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए राहु, यहां से गुरु देखेंगे ना, यहां से, माफ कीजिएगा, यहां से, तो एक दृष्टि पड़ी गुरु की यहां पर, एक पड़ी यहां पर, तो बीच में राहु कवर हो गया। ये बहुत अच्छी चीज है। राहु को गुरु जब अपने शुभ कर्तरी प्रभाव में लाएंगे, 6th हाउस हालांकि इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए योग कारक होते हैं। राहु 6ठे भाव में हो तो ये वो टाइम पीरियड होता है जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर हावी होंगे। ये वो टाइम होता है जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आपका रिजल्ट आएगा और आप सक्सेसफुल होंगे। ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप अपने किसी भी दुश्मन के ऊपर भारी पड़ेंगे। ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप अपने किसी भी विरोधी को हरा सकते हैं। ये वो टाइम है जब आप कोई लोन लेके अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपके कुछ अपने दोस्त या अपने लोग कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन आपके करियर में एक बूम या ग्रोथ लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी राहु पॉजिटिव रिजल्ट ही करते हैं, खासतौर पे कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए। लेकिन गुरु का शुभ मध्यत्व में लाना ये इस बात को और प्रूफ कर देगा, या कह लीजिए कि इस बात को और पुख्ता कर देगा कि जब चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी, है ना। तो ये चीज है। अब इसके बाद लास्ट ऑफ द ईयर में गुरु आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। गुरु जब 12th हाउस में गोचर करेंगे तो पहली चीज, 12th हाउस से होने वाले दुष्परिणामों से आपको बचाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई काम था, आप देखिएगा इसी दौरान आपका सॉल्व हो जाएगा। ईश्वर न करे, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आप किसी बुरे फेज में चल रहे हैं, मेंटली या फिजिकली, ये दौरान होगा जब आप उन चीजों से हील हो जाएंगे। इस दौरान हो सकता है कि आप विदेश जाने के लिए आपको मौका मिले, या किसी दूर कोई तीर्थ स्थान हो जहां पर आपको दर्शन करने का मौका मिले।
कोई अच्छे साधु या संत या ऐसे कोई इंसान जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनसे आप कनेक्ट करने के लिए आपको मिले, या हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ में गुरु को ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान आपको गुरु मिल जाए। कोई भी चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में जाने के बाद रिग्रेट कर रही है, रिग्रेट से आप परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ आपको वापस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। शनि जो कि आपकी कुंडली के 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, इनका एक दृष्टि जो आपके लग्न में पड़ रही है, शनि से मिलने वाली नेगेटिविटी, गुरु जब 11th में होंगे और गुरु जब 12th में होंगे, ये दोनों ही चीज़ शनि के ऊपर हावी हो जाएंगी। यानी शनि से मिलने वाली जो भी नेगेटिविटी है, गुरु उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। शनि की एक दृष्टि आपके भाग्य में भी पड़ रही है, जो कि योग कारक होने की वजह से बहुत अच्छी है। लेकिन शनि का एक बेसिक नेचर होता है कि वो चीज़ों को थोड़ा देर से देते हैं, इसे कोई नहीं चेंज कर सकता। उस चीज को केवल गुरु हैं जो उस चीज को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो राहु की पोजीशन अगले साल के लिए आपके लिए अच्छी है, शनि की पोजीशन गुरु की वजह से अच्छी है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, बुध के लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए। अब अपनी जन्म कुंडली खोलिए और अपनी कुंडली में पहले बुध की स्थिति को देखिए। अब कोई भी अगर आप देवी शक्ति की आराधना करते हैं, क्योंकि जब आप बुध की पूजा करते हैं, शुक्र की पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि अगर आप किसी देवी शक्ति की आराधना करते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने घर में जिनकी भी पूजा करते हैं, चाहे माँ दुर्गा की करते हो, माँ सरस्वती की करते हो, माँ लक्ष्मी की करते हो, उनका सप्ताह में या माह में कोई एक व्रत शुरू कर दीजिए। और देखिए, अगर आप इस बारे में ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं तो व्रत नहीं करूंगा, मैं तो ये ढोंग में नहीं मानता हूं वगैरह वगैरह, पहली बात तो व्रत साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप व्रत करेंगे तो ये आपके जो है आपने अपने लिए जो नियम बनाए हैं उनके खिलाफ जाता है, तो आप एक काम कीजिए, लोगों के लिए उसे व्रत रहने दीजिए और अपने लिए हफ्ते में या महीने में एक दिन अपने लिवर को डिटॉक्स कर लीजिए। समझ गए आपकी, मतलब अपने लिए आप उसको हेल्थ केयर की तरह देखिए, लेकिन उसमें आप यूज़ करिए पूजा के लिए। उस दिन व्रत करने से और माँ देवी शक्ति की आराधना करने से ये पूरा साल जो है ना, ये आपको चीज़ें बढ़ के मिलेंगी। लाइक जो काम आपके डिले हो रहे होंगे वो डिले नहीं होंगे, टाइम पे हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए टाइम पे, जो नहीं मिलनी थी वो मिल जाएंगी। और आपके कोई भी काम बीच में रुकेंगे नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कोई नई चीज़ करने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरा आपको ये सुझाव है कि आप कोई भी देवी शक्ति की आराधना करें, महीने में एक दिन उनका उपवास करें, फास्ट करें, और बुध के उपाय कर सकते हैं। बीज मंत्रों की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन वैदिक मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। किन्नर को दान कर सकते हैं। हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी में फलों का भोग लगाकर बाहर बैठे लोगों में बांट सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, संकट मोचन का पाठ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये वर्ष भर आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। वर्ष भर आपको कह सकते हैं कि वर्ष भर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने के लिए काम करेंगी। तो ये था कन्या राशि का राशिफल। चलिए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली 7 नंबर से शुरू हो रही है, या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा लिखे हैं अगर उधर 7 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपको देखना है। आपकी राशि से गुरु का जो गोचर है 2026 में 3 भावों से होगा। 9वें भाव से यानी भाग्य भाव से, 10वें भाव से यानी कर्म भाव से, और 11 भाव से यानी वृद्धि भाव से। गुरु आपके लिए योग कारक नहीं है, पहले ही बता दूं। राहु लगभग पूरे वर्ष आपकी जन्म कुंडली के 5वें का प्रभाव देते रहेंगे, और शनि आपकी जन्म कुंडली में पूरे साल 6ठे भाव का प्रभाव देते रहेंगे। इन दोनों का राशि परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, राहु का होगा, लेकिन वो वर्ष के अंत में होगा, जिसको आधार नहीं बनाया जा सकता। तुला राशि के लिए एक कहावत मुझे याद आ रही है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। दरअसल ये वो राशि है जिसने बीते दिनों बहुत अच्छा समय नहीं देखा। तुला राशि बीते दिनों, बीते वर्षों मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कष्ट झेला, बहुत बहुत परेशानियां झेली, और उसके बाद फाइनली जब कंटक शनि दूर हुए तो राहु 5वें आ गए। देखिए, इस लग्न और राशि के लिए ऐसा नहीं है राहु योग कारक नहीं है, लेकिन राहु 5वें भाव में कोई बहुत अच्छे प्रभाव भी नहीं देते। 5वां घर जो है प्रॉपर सूर्य का घर है, सूर्य प्रकाश के कारक हैं, आत्मिक शक्ति के कारक हैं। राहु छाया ग्रह है, एक जगह प्रकाश भी हो छाया भी हो ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश, आप टॉर्च लीजिए, टॉर्च जिस जगह पे आप टॉर्च से रोशनी डालेंगे ना, उस जगह पे छाया नहीं बन सकती। हाँ, उसके अलावा कहीं और छाया बने वो नहीं, लेकिन उस जगह पे छाया नहीं बन सकती। इसलिए 5वां भाव राहु के लिए कोई बहुत फेवरेबल भाव नहीं है। सीधी सी बात है, तुला राशि जिसने बीते दिनों बहुत सारी मानसिक और शारीरिक परेशानियां देखी, इस दुनिया का असली चेहरा देखा और ये सीखा कि अपने जीवन में सब कुछ हार जाओ फिर भी दोबारा कैसे खड़ा होना है, ये तुला राशि सीख कर आई है। और अब आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपको कुछ चीज़ें 2026 में भगवान श्री हरि विष्णु जरूर देंगे।
नवम भाव में गुरु जो कि अभी आपके गोचर हो रहा है और आने वाले 2026 के मार्च में जब गुरु मार्गी होंगे तो यहाँ पर भाग्य भाव में गुरु का और अच्छा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर गुरु लग्न में दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं आपके जो बीते दिनों में आपको मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां हुई उन्हें कम करेंगे, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएंगे, आपका ऑरा और क्लीन और अच्छा करेंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएंगे और आप अपने जीवन में डेफिनेटली अब अपने भाग्य से सब कुछ पाने वाले बनेंगे। भाग्य और लग्न का कनेक्शन जब भी बनता है तब कहीं ना कहीं इंसान को कुछ चीज़ें उसके पूर्व में किए गए कामों के अकॉर्डिंग मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बैठे बैठाए मिल जाएंगी, लेकिन जो मेहनत अभी तक आप कर चुके थे लेकिन जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिला था, 2026 में अगर वो काम आप भूल चुके हैं कि हमने कुछ किया भी था, हमने कोई पुण्य काम किया भी था या कोई मेहनत की भी थी या कोई स्किल सीखी तो थी, अरे वो तो तब की बातें हैं, लेकिन अब वही चीज़ें लौट कर दोबारा आके आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएंगी और एक नई एनर्जी के साथ आप अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। यकीन कीजिए कि बीते वर्षों आपने अपने लाइफ में जितनी परेशानियां देखी हैं, 2026 में काफ़ी हद तक आप उसके अच्छे प्रभाव भी देखेंगे। नवम भाव में जब गुरु का गोचर होगा, गुरु की एक दृष्टि लग्न में, एक दृष्टि आपके पराक्रम में और एक दृष्टि राहु के ऊपर होगी। यहाँ पर गुरु राहु के प्रभावों को कंट्रोल करेंगे, उसके नकारात्मक प्रभावों को एक तरफ कंट्रोल करेंगे और एक तरफ अपनी पॉजिटिविटी आपके व्यक्तित्व में आपके ऊपर लाएंगे। अब देखिए, गुरु जब भाग्य से गोचर करते हैं तो ये समय होता है हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह इस तरह का कोई काम आपका अटका हुआ है, वो सारे काम आपके हो जाएंगे। जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं उनको आप देखेंगे कि स्किल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी जॉब मिल गई। जॉब मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता किसी इंसान को जॉब मिल ही नहीं सकती, लेकिन आपको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग जॉब मिल जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कि मैं भी आप ही के बराबर योग्य हूं और आप मैं समान योग्यता रखते हैं, लेकिन मुझे एक जॉब मिल रही है जिसमें मुझे महीने में 10 रुपये मिल रहे हैं और आपको एक जॉब मिल रही है जिसमें महीने में आपको 5 रुपये मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम दोनों ही लायक हैं तो एक के साथ इंसाफ और दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? इसीलिए यहाँ पर भाग्य की ज़रूरत होती है। जब आपको अपनी स्किल, आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम मिल जाए, समाज में पहचान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ होगी कि आपको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी, सफलता मिलेगी। गुरु मिड ऑफ द ईयर में आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर स्क्रीन में आप देख पा रहे हो तो जब 10th हाउस से गुरु का गोचर आपके कर्क राशि में होगा, इसे आप पंच महापुरुष राजयोग के हंस नामक महापुरुष राजयोग से जोड़ के देख सकते हैं। शुक्र हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए, गुरु हो गए, ऐसे जो प्लैनेट हैं, ये कुछ प्लैनेट पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और ये जो राजयोग होते हैं अपने आप में इतने प्रभावशाली होते हैं कि इसके बाद इनको किसी दूसरे ग्रह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। दशम भाव नो डाउट गुरु के लिए एक ऐसा भाव है जहाँ पर उनकी नीच राशि आती है, लेकिन हंस नामक महापुरुष राजयोग जब बनेगा तब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट लगभग ना के बराबर मिलेंगे। दशम भाव में जब गुरु का गोचर होगा तो ये आपके वर्क प्लेस में आपको एक नई पहचान दिलाएगा। दशम भाव में गुरु का गोचर आपको नई जॉब दिला सकता है, जॉब स्विच करने में मदद कर सकता है, नई जॉब शुरू करने के लिए, इवन नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक नया इशारा, एक नया शुरुआत हो सकती है। वो लोग जो लंबे समय से राजनीति में या किसी पब्लिक फिगर बनने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक गोल्डन पीरियड होगा जिस दौरान आप देखेंगे कि आपके किए गए कोई पुराने काम भी आपको समाज में एक नई पहचान दिला रहे हैं, समाज में एक नया सम्मान दिला रहे हैं। लोग जो आपको नहीं जानते थे या वो लोग जो आपको जानते थे लेकिन अभी तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, दोनों ही कहीं ना कहीं अब आपके प्रति थोड़ा सा अपना एक अलग नज़रिया दिखाएंगे। दशम भाव में गुरु का गोचर आपके, अगर आप अपने फादर से के साथ कोई काम करते हैं या आप ऐसा कोई काम करते हैं जो काम आपसे पहले आपके फादर करते थे या कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। इस दौरान चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। जब दशम में गुरु आएंगे तो इनकी एक दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, जो कि धन के लिए बहुत अच्छा है। और ये धन आपको कहीं से गड़ा हुआ नहीं मिलेगा, ना ही कहीं पड़ा हुआ मिलेगा। ये धन मिलेगा आपको अपनी मेहनत से। बस मैंने जैसा कहा कि ये चीज़ यहाँ पर केवल इतना प्रभाव डालेगी कि आपको अपनी मेहनत और कई बार मेहनत से ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम हो जाएगा, परिवार में कोई अनबन थी हो जाएगा, परिवार में इवन कोई अच्छा काम जो रुक रहा था हो जाएगा, प्रॉपर्टी कोई नहीं खरीद पा रहे थे, खुद का घर नहीं था, रेंटेड रूम में रह रहे थे, आपके एजुकेशन में कोई बाधा आ रही थी, आप कोई कम्युनिकेशन बिजनेस करते हैं, आप कोई कंसल्टिंग बिजनेस करते हैं, आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें गुरु 10th हाउस से गोचर करके आपको देंगे।
इस दौरान ये जो 3-4 महीने का गोल्डन पीरियड होगा, आप एक नई पहचान लेके उभरेंगे। और ये बात आपसे पिछले वर्ष भी कही गई थी, या यूं कह लीजिए कि आपसे उस समय ये बात कही गई थी जब आप एक बुरा फेज देख रहे थे, कि आने वाले समय में आप अपने सफलता के नए झंडे जरूर गाड़ेंगे। ये समझ लीजिए कि ये कुछ वैसा ही है। जब दशम भाव में गुरु गोचर करेंगे तो हर राशि की तरह यहाँ पर गुरु एक राहु को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि आपके देखिए जहां पर 10 नंबर लिखा है चौथे भाव में पड़ेगी, और गुरु की एक दृष्टि आपके छठे भाव में जहां पर शनि बैठे हैं वहां पर पड़ेगी। राहु को ब्लॉक करेंगे, शनि को पॉजिटिव करेंगे। ये वो गोल्डन पीरियड होगा जिस दौरान कंपटीशन, आपका जॉब हो गया, नौकरी हो गया, आपका व्यवसाय, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी। अब ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में अपने गुरु कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही हैं और पता चला आपकी जन्म कुंडली में ही गुरु बहुत कमजोर है। तो कहीं ना कहीं गुरु का जो गोचर है आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इसके प्रभाव कंसिस्टेंसी से थोड़ा कम हो जाएंगे, तो चीजें आपको उतनी बेहतर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अब इसके बाद गुरु का एक गोचर आपके जब 11th हाउस से होगा, डेफिनेटली अर्निंग को बढ़ाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि गुरु एक 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं। उपचय भाव का स्वामी जब 11th हाउस में जाएगा, ये जो 11th हाउस होता है ये कहीं ना कहीं काम त्रिकोण का भाव होता है। ये दिखाता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, जो चीजें हम सोचते थे क्या हम कभी कर पाएंगे, उन चीजों का मिल जाना, सपने पूरा होना, प्लानिंग सक्सेसफुल होना, अपने से बड़े लोगों का, खासतौर पे अगर बड़े भाई बहन है या घर में कोई बड़ा है उससे सपोर्ट मिल जाना, अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम शुरू करना जो लाइफ में लंबे टाइम तक ग्रो करे, लंबे टाइम तक आपको प्रॉफिट दे, ऐसी सारी चीज़ें आपको गुरु 11th हाउस से देंगे। यहाँ से गुरु की एक दृष्टि आपके पराक्रम में पड़ेगी जो कि स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा, 5th यानी राहु के ऊपर पड़ेगी और 5th हाउस में पड़ेगी जो कि आपके ज्ञान के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। एक दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ेगी जो कि आपके शादी विवाह के लिए या पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए या ऑल ओवर लाइफ के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। टूरिज्म, ट्रैवल के लिए, अगर कहीं दूर यात्रा करना चाहते थे वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ों के लिए गुरु 11th हाउस में भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। क्योंकि 11th हाउस में अगर आप देख पा रहे हो 5 नंबर लिखा है, ये सूर्य की राशि होती है और इकलौती ऐसी राशि होती है जहां अगर गुरु बैठे हो ना तो कई बार ये गुरु उच्च राशि के जैसे ही प्रभाव देते हैं। उसके 2 रीजन है। पहला, ये ग्रहों के राजा की साइन है और गुरु का वो बहुत सम्मान करते हैं। नंबर 2, जस्ट गुरु की कर्क राशि के अगले भाव में ये राशि होती है। जैसे जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि से ठीक एक भाव पीछे होता है तो हम बोलते हैं नीचाभिलाषी, नीचाभिलाषी, बस होने ही वाला है। वैसे ही जस्ट उच्च के होकर गुरु ने नेक्स्ट राशि परिवर्तन किया है। तो सिंह राशि में गुरु के प्रभाव बहुत अच्छे देखे जाते हैं। उपाय की बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको आप जो उपाय करने चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मछलियों को दाना हर शनिवार को या मंगलवार को, अगर आपके आसपास कोई नदी तालाब है वहाँ पे आप मछलियों को खाना खिला सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आप कर सकें तो कम से कम 5 या 7 या 11 कन्याओं को भोजन कराइए। चाहे आप 3 महीने में एक बार कराएं, लेकिन 2026 में मल्टीपल टाइम्स अगर आप छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उनको खीर पूड़ी ऐसे कुछ मीठी चीज़ें एज अ गिफ्ट देते हैं या खिलाते हैं, ये आपके जीवन में एक नई आशा की किरण, एक नई पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एक नई स्ट्रेंथ लेके आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध के उपाय करें, गणेश भगवान की खूब आराधना करें, गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। साल 2026 डेफिनेटली आपके लिए साधारण तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 8 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर उधर 8 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपके लिए है। जो आज से कुछ समय पहले तुला राशि का हाल था वही वृश्चिक राशि का है। 5th हाउस में शनि का गोचर है, 4th हाउस में राहु का गोचर है। गुरु आपकी राशि से 2026 में अष्टम, नवम और दशम में गोचर करेंगे। राहु लगभग वर्ष के पूरे वर्ष चौथे भाव का ही प्रभाव देगा और शनि जो है वो लगभग पूरे वर्ष पंचम भाव का प्रभाव देंगे। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वृश्चिक राशि वाला इंसान इस समय बहुत परेशान है, चाहे ये चीज़ वो एक्सेप्ट करे या ना करे। ये इकलौती ऐसी राशि है जो इन डेप्थ जुड़ी हुई होती है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में मैं इसमें एक वीडियो भी बनाऊंगा। आपकी जन्म कुंडली के जिस भी भाव में 8 नंबर लिखा है, जिस भी भाव में 8 नंबर लिखा है, उस भाव से रिलेटेड अचानक अप डाउन्स आपको अपनी पूरी लाइफ देखने के लिए मिलते हैं। उस भाव से जुड़ा होता है अचानक सक्सेस होने का राज। जिस भाव में भी आपके 8 नंबर लिखा है वो भाव अगर ठीक से एक्टिव हो जाए तो वही आपकी लाइफ में अचानक ग्रो करने का कारण बनता है। और ये राशि जो होती है ना, ये वाटरी एलिमेंट्री साइन है, लेकिन इसमें जो इन डेप्थ गहराई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने कभी गौर किया होगा, चंद्रमा की एक राशि कर्क होती है लेकिन वृश्चिक में आके नीच का हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि अरे वाटरी एलिमेंट्री साइन तो वो भी है, ये भी है, यहाँ पे आके अपनी राशि में हो रहा है, वहाँ पे आके नीच का हो रहा है। अरे तो कभी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा गहराई से जाइए ना, आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ समझ में आएंगी। खैर, वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधानी वाला टाइम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कुछ मामलों में ये चीज़ बहुत अच्छी है। बताता हूं कैसे।
फोर्थ हाउस में राहु का जब गोचर होता है मटेरियलिस्टिक भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके लग्न और राशि के लिए कारक नहीं है, और ये मानसिक तनाव को दिखाता है। आप देख रहे होंगे वो उलझन, एंजाइटी जो इस समय आपको हो रही है, क्या आप पहले कभी होती थी, या बीते कितने टाइम से आपने ये चीज़ अब महसूस की है? क्या आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पा रहे हैं, आप नहीं समझा पा रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं आपके दिमाग में? बहुत चल रही हैं। अब देखिएगा धीरे धीरे आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस होंगे। इस दौरान आप गौर करेंगे कि शुरुआत में आपको सब कुछ ठीक लग रहा था, कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन अचानक से चीज़ें बिगड़ने लगी और अब आपके सारे प्लान एक के बाद एक धरे के धरे रह गए। यही होता है जब शनि फिफ्थ हाउस से गोचर करते हैं। कहते हैं फिफ्थ हाउस का शनि मतलब घर छूटे, काम छूटे, अपने छूटे, ज़रूरत पड़े तो दुनिया छूटे। अब इतनी बड़ी बात अगर कही गई है और वो भी क्लासिकल बुक्स में बड़ी सरकियाज़म वाली टोन में कही गई है, तो इसका मतलब कोई रीज़न होगा। तो बचाने वाला कौन है? अब गुरु के लिए देखा जाए तो प्रॉपर योग कारक होकर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं और जन्म कुंडली के सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं। गोचर हो रहा है अभी इनका एट्थ हाउस में, जो कि बुरा नहीं है। फिर से सुनिएगा, बुरा नहीं है। कारक हो के भी गुरु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए हैं। यकीन कीजिए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वृश्चिक राशि वालों का समय अच्छा नहीं है और उसमें से कई लोग निकल के ये कहते हैं नहीं नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, हम तो बहुत मज़े में हैं, तो या मान के चलिए सिर्फ आपको जुपिटर बचा रहे हैं। एट्थ हाउस में जुपिटर का जब गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, तो समझिए कि आपको मौत के मुंह से भी बचा लाते हैं। तो बहुत सारी परेशानियां तो अभी तक आपको छू ही नहीं पाई। अच्छा, इसके बाद जब यहाँ गुरु मार्गी हो जाएंगे, अब वक्री हैं ज़्यादा बेटर है। मार्गी हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कोई परेशानी आएगी, लेकिन गुरु की जो कंसिस्टेंसी है आपको बचाने की, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से गुरु देखेंगे आप जन्म कुंडली के 12th हाउस को, जहाँ पे आपके कोर्ट कचहरी की चीज़ों से आपको बचा लेंगे। रोड एक्सीडेंट्स या चोट चपेट, जलना कटना, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होगी उससे आपको बचा लेंगे। कई बार आपको अपनी लाइफ में ये महसूस भी हो जाएगा कि मैं बाल बाल बचा। कहते हैं ना हम लोग कभी कभी, अरे वो मैं रोड से जा रहा था, बाइक चला रहा था यार, मैं 2 इंच से बच गया वरना गिर जाता। या कभी हम बोलते हैं अच्छा हुआ यार तुम टाइम पे आ गए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तो कई बार ये दैवीय सहायताओं से होता है कि आप किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं और आपके देवता ने, भगवान श्री हरि विष्णु ने आपको पकड़ के बचा लिया। अष्टम भाव में गुरु मार्गी होकर भी आपकी मदद करेंगे। फोर्थ हाउस से में बैठे राहु को कंट्रोल करेंगे, ताकि ये आपके दिमाग में इतना हावी ना हो पाए कि आप टेंशन और स्ट्रेस में चले जाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ, किसी वृश्चिक राशि वाले इंसान की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा गुरु पीड़ित हैं और शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, आप लिख के रख लीजिए, इन आने वाले टाइम पे वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में तक जा सकता है। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। केवल वही लोग सुरक्षित हैं जिनकी अपनी जन्म कुंडली में गुरु शनि इनकी अच्छी स्थिति है, चंद्रमा ठीक स्थिति में है, या वो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। अष्टम के गुरु जो है बचाने का काम करेंगे। फोर्थ हाउस में राहु आपको मानसिक तनाव, स्ट्रेस की पराकाष्ठा तक ले जाएगा, उसे कंट्रोल करेंगे और आपको चीज़ों से बचाए रहेंगे। अगर आपको अभी लगता है ना अरे यार मुझे तो बहुत परेशानी है, तो समझिए अभी आप किसी के बंधन में हैं। गुरु बंधन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आपको हर जगह से बचाने वाली होती है। इसके बाद मिड ऑफ द ईयर में गुरु चले जाएंगे 9th हाउस में, कहना ही नहीं। 9th हाउस में वो भी उच्च के, ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे आप ये भूल जाएंगे कि आपको कोई कंटक शनि है, कि राहु आपके चौथे है। आप ये थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा ही नहीं कि कभी कोई खराब टाइम था भी। अचानक सारे काम होने लगेंगे, अचानक आपका भाग्य जाग जाएगा, अचानक आपको लगेगा मैं 2 कदम चल रहा हूँ, 4 कदम की सफलता मिल रही है। आपका कहीं सिलेक्शन रुक रहा था, सिलेक्शन हो जाएगा। अचानक कोई अच्छी खबर आपको सुनने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि आप अपने घर से दूर किसी पढ़ाई के लिए, मतलब हायर एजुकेशन के लिए चले जाएं। हो सकता है आपकी कोई बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाए। हो सकता है कहीं आपने अप्लाई किया हो, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए, या इंटरव्यू दिया है तो आपके रिजल्ट्स आ जाएं। हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करें हैं, या आप कोई काम करते हैं, उसमें सडन आपको बिल्कुल एकदम ब्लॉकेज देखने को मिल रही थी, अचानक ग्रोथ देखने के लिए मिलने लगे। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब 9th हाउस के गुरु आपको दे देंगे। अचानक आपके फादर या कोई ऐसा इंसान जो आपको अचानक से ग्रो करने में मदद कर रहा है, अचानक आपको भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, भाग्य से जुड़ा हर काम आपका हो रहा है। कहते हैं किस्मत का सवाशेर हो जाना, ऐसा किस्मत का सवाशेर हो जाना, ये गुरु के 9th हाउस में जाने को दिखाता है। यहाँ से गुरु आपके लग्न को देखेंगे, लग्न को देख के आपके स्वभाव में, आप कह सकते हैं ना, जो हम जैसे बोलते हैं सोल हीलिंग, यहाँ पर गुरु की दृष्टि सोल हीलिंग का ही काम करेगी। पराक्रम में नजर डालेंगे तो सीधी सी बात है कि आपके स्ट्रेंथ को मीनिंगफुल बना देंगे। अभी तक आप देख रहे हैं ना, आप हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कोई बहुत खास मिल नहीं रहा है। जब गुरु उच्च के होकर 3rd हाउस को देखेंगे तो ये आपके स्ट्रेंथ को, आपके जो एफर्ट्स हैं उनको मीनिंगफुल बना देंगे। आपने काम किया, रिजल्ट मिल गया, काम किया, रिजल्ट मिल गया। बाकी लोगों के साथ समस्या क्या हो रही है, काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसी में तो आदमी परेशान है ना। सीधी सी बात है, कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं घर में बैठा रहूं मुझे सब कुछ मिल जाए। तब दिक्कत तभी होती है जब इंसान को चीज़ें
एफर्ट डालने के बाद भी नहीं मिलती। अब गुरु यहाँ से राहु को ब्लॉक करेंगे, शनि को भी देखेंगे, वो टाइम पीरियड ऑब्वियस सी बात है गोल्डन पीरियड होगा। आपकी इंटेलिजेंस से आप कोई डिसीजन लेंगे, बहुत अच्छा। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है आपकी, इवन आपको कोई चीज़ जो बहुत लंबे टाइम से लगातार परेशान कर रही थी वो चीज़ अचानक से गायब हो जाएगी, ये अचानक से आपके रास्ते से हट जाएगी। बस आप श्री हरि विष्णु का पाँव पकड़े रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका खूब चैंट कीजिए, जितना कर सकते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे खूब करिए। अब यहाँ पर शनि जो कि 5th हाउस में है, ये अपना प्रॉपर रिजल्ट देंगे। ये आपको पता है कुछ सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शनि 5th हाउस में सब बर्बाद ही कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, तुला राशि वालों से अगर आपकी मुलाकात हुई हो ना, देखिएगा, कहते हैं कि जब तक हीरे को घिसो ना तब तक उसकी चमक नहीं पड़ती। तो आप ये समझिए कि इस समय शनि आपको घिसने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, इतना भी ना घिसो कि सामने वाला परेशान हो जाए। उस चीज़ को गुरु यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। गुरु आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 9th में जाएंगे, भाग्य से भाग्य का उदय। मतलब अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना मुझे लगता है ज़्यादा सही नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि कोई ऐसा काम नहीं जो आप बन ना जाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी वजह से आपकी रुक जाए, ठीक है। अब इसके बाद गुरु लास्ट ऑफ द ईयर में आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। जब 10th से गुरु गोचर करेंगे तब यहाँ पे आपको अपने काम का क्रेडिट मिलना शुरू होगा। यहाँ पर अब आपको चीज़ें विजिबल होना शुरू होगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो लगातार तैयारी कर रहा है लेकिन उसकी जॉब नहीं मिल रही, और लोग कह रहे हैं अरे क्या तैयारी कर रहे हो तुम, हमको तो लगता है तुम कुछ नहीं कर रहे हो, दिन भर घूमते हो। एक दिन उसका रिजल्ट आता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है IAS में, उसका सिलेक्शन हो जाता है किसी अच्छी प्रोफेशनल जॉब में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, डिफेंस सर्विसेज में। अब इसके बाद वही लोग जो कहते थे कि ये लड़का तो हमें रोज़ घूमते दिखता है, वो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो ऐसे बोल रहे थे, ये तो हमको रोज़ रात को पढ़ते हुए मिलता था और बहुत अच्छा लड़का है, हम पहले से जानते थे कि ये इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब 10th हाउस में गुरु का आशीर्वाद मिलता है, तब आपके किए गए काम आपको सफलता दिलाते हैं। वो कहते हैं ना कि बस तुम मेहनत करो, एक दिन तुम्हारे कर्म तुमसे टकराएंगे और उस दिन तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम काबिल हो। यहाँ से गुरु की एक दृष्टि 2nd हाउस में, जहाँ पर गुरु की ओन साइन है, फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि देख रही है, तो यहाँ से गुरु वृश्चिक राशि का फिनांस को कंट्रोल करेंगे। 4th हाउस में राहु को देखेंगे, राहु को कंट्रोल करेंगे, और भूमि, जमीन, जायदाद, भवन मतलब कि बिल्डिंग, घर, वाहन, नौकर चाकर, खेती, मानसिक शांति, प्राइमरी एजुकेशन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ों को गुरु कहीं ना कहीं ठीक करेंगे। मदर से आपके रिलेशनशिप अगर ख़राब हैं तो, या आप इरिटेट हो चुके हैं, आपको मतलब आपके अंदर एक चीज़ आ गई कि अब आप छोटी छोटी चीज़ों में भी इरिटेट होने लगते हैं, तो गुरु जब 4th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या कर लेंगे। इसके साथ गुरु आपके 6th हाउस को देखेंगे इन डेप्थ। अगर आपने कोई कर्ज ले लिया था और आपको डर लग रहा है कि 2026 में कहीं वो कर्ज हमारा दुश्मन ना बन जाए, अगर फालतू में चिढ़ने वाले लोग मिल गए हैं आपको, ऐसे लोग जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी वो आपसे चिढ़ रहे हैं, उनके लिए, आपके अपने पर्सनल कंपटीशन के लिए, लॉ फील्ड से जुड़े किसी भी स्टूडेंट के लिए, मेडिकल फील्ड से जुड़े किसी इंसान के लिए, लीगल एडवाइज़र, यानी कोई भी गुरु का कारकत्व जो जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं 6th हाउस में जब गुरु अपनी दृष्टि डालेंगे तो उसमें आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ऑल ओवर अगर कहा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर है, ये गोचर 40% अच्छा है, 60% आपको सावधानियों की और उपाय की ज़रूरत है। भगवान विष्णु की आराधना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को चैंट करने के लिए संकल्प लीजिए कि मैं 2026 में 1 लाख बार भगवान विष्णु का ये मंत्र जाप करूंगा। संकल्प ले लीजिए, ले लेंगे तो भगवान की दया से वो संकल्प पूरा करने की शक्ति भी आपको मिलेगी। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, इमोशनल होकर और बहुत गुस्से में कोई फैसला ना लें, ज़्यादा बेहतर है। अगली राशि है धनु राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है, या आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर उधर 9 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपके लिए। आपके लग्नेश हैं गुरु, और इनका गोचर आपकी राशि से 7th, 8th और 9th हाउस में होगा। राहु कंसिस्टेंसी से आपकी जन्म कुंडली के 3rd हाउस का रिजल्ट देंगे, और शनि जो है वो आपकी राशि से 4th हाउस का कंसिस्टेंट रिजल्ट देंगे। राहु का हालांकि गोचर हो जाएगा 26 में, लेकिन क्योंकि वो तो लास्ट ऑफ द ईयर हो रहा है, इसलिए हम उसको बेस बनाकर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। गुरु की बात किया जाए तो आपके लग्नेश होते हैं और 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 2 मजबूत केंद्र के स्वामी होकर कुंडली के 7th हाउस से गोचर करना, मतलब लाइफ अगर इम्बैलेंस थी तो उसको बैलेंस में लाना।
अब ऑब्वियस सी बात है कि 7th हाउस पूरी कुंडली का बैलेंसिंग पॉइंट होता है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, लाइफ पार्टनर के लिए हो। अगर किसी को, अब सोचिए किसी की मैरिड लाइफ कितनी खराब हो गई है कि मैरिड लाइफ टूटने के कगार पे है, गुरु बचा लेंगे। किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है या लाइफ पार्टनर की हेल्थ में ऐसा इशू है जो ठीक नहीं हो रहा, गुरु बचा लेंगे। आप पार्टनरशिप के बिजनेस को बस दूर से देख रहे हैं, शुरू करूँ कि नहीं करूँ, गुरु आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि आप उसके बीच में घुस जाएंगे और उसे शुरू करेंगे। वक्र होना गुरु का बहुत अच्छा नहीं है, मार्गी हो जाएंगे जब मार्च 26 में, ज़्यादा बेहतर होगा। किसी पब्लिक डीलिंग एनजीओ, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कई लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि वो काम आपका और अच्छा चले। किसी बड़े बिजनेस को आप रन कर रहे हो, अपना छोटा स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, दोनों के लिए गुरु का ये गोचर बेस्ट, बहुत अच्छा। आपको भी स्ट्रेंथ देंगे और आपके काम को भी स्टेबिलिटी देंगे। अब आपने देखा और राहु भी आपके 3rd हाउस से जो गोचर करेंगे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ जो है ना ट्रिकी हो जाएगी। गुरु, आप ऐसा नहीं है जब 7 से गोचर करेंगे तो गुरु राहु को देख रहे होंगे, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ में ट्रिक आ जाएगी। एक वो होता है जो बैल की तरह मेहनत करता है और एक वो होता है जो ट्रिक लगा के मेहनत करता है, उसे मालूम होता है कितनी मेहनत करें तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो इस दौरान आपके साथ ये होगा कि आप कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ों को अप्रोच करेंगे कि हम कम मेहनत करें और चीज़ें हमें ज़्यादा मिल जाएँ। स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं होगी, मतलब आप दिन भर काम करेंगे और रात में भी कोई बोलेगा चलो काम पे चलना है, उठ के चल देंगे। जॉब जो है वो ठीक चलेगी। जॉब में राजनीति का शिकार होने से बचिएगा, क्योंकि 3rd हाउस का जब राहु होता है ना, कई बार आप अपने ही लिए डिसीजन से राजनीति में फंसने के चांसेस होते हैं। आपने किसी से कोई कमिटमेंट कर दी बिना सोचे समझे या इमोशनल होके, उस चीज़ से आपको बचना है। शनि 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली के 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर 4th में गोचर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के लिए डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी दे के जाएंगे। जब तक शनि मीन राशि में है, आप देखिएगा कोई ना कोई से चांसेस बनेंगे, चाहे आप अपने खुद का घर लें, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें कॉमर्शियल पर्पस से या रेजिडेंशियल पर्पस से, रीसेल करें, कोई प्रॉपर्टी को खरीदें या बेचें, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा काम ये करा कर जाएंगे। अब गुरु का गोचर जब तक 7th हाउस में है, चीज़ें ठीक है, बेहतर हैं। 8th हाउस में गुरु जब आएंगे एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। एक तो लग्नेश, ऊपर से एग्जॉल्टेड होकर 8th हाउस में। अब यहाँ पर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा। आप गौर करेंगे कि जो चीज़ें आप पहले एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, वो चीज़ें बार बार आपके दिमाग में हिट कर रही हैं। हो सकता है ज्योतिष, तंत्र मंत्र या पराविद्याएं जो दूसरे लोगों से छिपी हुई हैं, अचानक आपका इंटरेस्ट उसमें जाग जाए। और यकीन कीजिए कि जब ये लग्नेश आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, ये कहीं से खराब नहीं है। यहाँ से गुरु 2nd हाउस को देखेंगे जो आपके अबेंडेंस को दिखाता है, अ क्विक अबेंडेंस, या कह लीजिए अचानक, सडन, जो चीज़ें आपके साथ अचानक होती हैं। अचानक कोई प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, अचानक किसी प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा है वो क्लियर हो गया। आपने जिस चीज़ को छोड़ दिया था कि नहीं ये नहीं हो पाएगा या ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, भैया मुझे से दूर रखो, अचानक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें आप उनमें इन्वॉल्व होंगे, और न सिर्फ इन्वॉल्व होंगे बल्कि पूरे पुरुषार्थ से उसे कंप्लीट करेंगे। नई चीज़ें सीखना और मिलना, ये इस टाइम का सबसे, इस गोल्डन पीरियड का सबसे एक बेसिक पॉइंट होगा। नई चीज़ें सीख भी रहे हैं और नई चीज़ें आपको महसूस भी हो रही हैं। 8th हाउस से गुरु का गोचर, वो भी उच्च राशि में। अगर आपके घर में या आपकी जन्म कुंडली में कोई पितृ दोष है ना, ध्यान से उसकी पूजा करा लें। अगर आपके फैमिली में कोई इशू चल रहा है, इस दौरान ध्यान से उसे रिजॉल्व करा लें। अच्छे से बोल के, अपनी वाणी में पोलाइटनेस ना लाकर आप इस टाइम पे कोई भी काम करा सकते हैं। यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन अगर आप साधक हैं, आपको साधना अच्छी लगती है या आप इस फील्ड को करना चाहते हैं, इससे बेटर टाइम आपको कोई नहीं मिलेगा। सडन चीज़ों से बच जाना, परेशानियां आप तक पहुंच ही ना पाना, नई चीज़ें सीख लेना, अचानक धन का लाभ होना, और वो भी एक छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे वे में, ये सारी चीज़ें गुरु दिखाते हैं। 8th हाउस का 2nd हाउस से कनेक्शन, वो भी एग्जॉल्टेड गुरु से 110%। यहाँ से गुरु 3rd हाउस के राहु को ब्लॉक करेंगे, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 3rd हाउस में ऑलरेडी राहु आपके लिए ठीक है, अच्छे हैं, खराब नहीं। 3rd हाउस में राहु का मतलब होता है इंसान अपनी एफिशिएंसी को यूज कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है किसी भी फील्ड में। अब गुरु यहाँ से आपके शनि को भी देखेंगे, तो शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो तो कई जगह, जब शनि 4th हाउस से गोचर करते हैं तो इसे ढैया जैसा कहा जाता है। ढैया जैसा का मतलब होता है घर में अशांत वातावरण होना, कलह हो जाना, माता यानी जो आपकी मदर हैं उनके स्वास्थ्य में परेशानियां होना, और आपकी मानसिक शांति छिन्न भिन्न हो जाना। गुरु जब तक 8th हाउस से गोचर करेंगे, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखेंगे। और फाइनल स्टेप जो आपकी लाइफ का सबसे बढ़िया होगा, वो होगा गुरु का 9th हाउस में गोचर। लग्नेश 9th हाउस से गोचर करे तो फिर ये कहना बेकार है कि अरे आपकी किस्मत तो चमक जाएगी। ज़्यादातर राशियों को गोल्डन पीरियड तब मिल रहा है जब गुरु एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, और आपको तब मिलेगा जब वो 9th हाउस में आएंगे। 9th हाउस में आके लग्न को, राहु को और 5th हाउस को ही देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली जब गुरु 9th हाउस से गोचर करेंगे लग्नेश होके,
तो यहाँ पर एक ट्रू कह सकते हैं एक ट्रू लक, जिसे हम लोग ज़्यादातर हमें से ज़्यादा लोग महसूस नहीं कर पाते, कभी वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। 9th हाउस से गुरु का गोचर मतलब कि आपके भाग्य में 4 चांद लग जाना, और लिटरली आपके सारे काम आपके भाग्य भरोसे, भाग्य भरपूर साथ देगा, या मैं ये कहूँ कि भाग्य पुरजोर से साथ देगा। आपका कोई भी काम किस्मत की वजह से रुकेगा नहीं, सारे काम हो जाएंगे। किस्मत के बल पे आपके इफ़र्ट्स भी रंग लाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में 100% आपको या तो प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे या जॉब स्विच करने के चांसेस मिलेंगे, जहां पर आपको एक्स्ट्रा हायर सैलरी की तरफ जाने के लिए मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में या तो आप उस बिजनेस के अलावा कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, या फिर आपके बिजनेस में कुछ ऐसे सडन चेंजेस होंगे जिसकी वजह से आपके बिजनेस का ग्रोथ जो है वो अचानक से बढ़ जाएगी। विदेश अगर आप जैसे नहीं भी जाना चाह रहे थे ना, आप गौर करिए लग्नेश 9th हाउस से गोचर करेगा तो ऐसे चांसेस बनेंगे जब आप या तो अपने बर्थ प्लेस से बहुत दूर चले जाएंगे, या आप अपने बर्थ प्लेस इवन आप कंट्री चेंज करके घूमने के लिए, या अपने बिजनेस के लिए, या अपनी जॉब के लिए, लेकिन चांसेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। और ये एक राशि और ऐसी है जिसमें आपको कहीं दूर तीर्थ यात्रा करने के या ईश्वर का आशीर्वाद लेने के चांसेस मिलेंगे। वैसे तो धनु राशि के लिए कहीं से भी कोई बहुत खराब टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि सैटर्न का गोचर आपके 4th हाउस से, इसलिए हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अपनी जन्म कुंडली के 9th हाउस को देखिए, और अगर उसे कोई जेम स्टोन ट्रिगर कर रहा है तो उस जेम स्टोन को ज़रूर पहनिए। हल्दी की माला अगर आप पहने इस दौरान, मैं पूरे वर्ष की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन खासतौर पर जून से अक्टूबर तक अगर पहने ज़्यादा बेहतर होगा। हनुमान जी की पूजा करते रहें। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से ज़्यादा बेहतर होगा आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। पंचमुखी हनुमान कवच की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर अच्छे तरीके से संकल्प लेकर करें, किसी गुरु की देखरेख में। अगली राशि है मकर राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 10 नंबर से शुरू हो रही है, या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा लिखे हैं अगर उधर 10 नंबर लिखा है, तो आपको ये राशिफल देखना है। आपकी राशि से राहु का गोचर कॉन्स्टेंटली 2nd हाउस से हो रहा है। ईयर के लास्ट में राहु का राशि परिवर्तन होगा, इसलिए राहु को हम लोग बेस नहीं बना रहे हैं। और शनि कॉन्स्टेंटली आपकी राशि से 3rd हाउस का रिजल्ट कर रहे हैं, और गुरु का गोचर आपकी राशि से 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में होगा। देखिए शनि, आप ये तो जानते होंगे कि हाल ही में आप 7.5 से बाहर आए हैं। 7.5 से बाहर आने का मतलब होता है एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिए हुए होंगे आप। इस 7.5 साल के दौरान आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स देखे होंगे, चीज़ों को टैकल करना सीखा होगा, सिचुएशन को हैंडल करना सीखा होगा, और बहुत सारे अनुभव आपके साथ ऐसे होंगे जो आप शायद किसी से शेयर करना भी ना चाहें। गुरु 6th, 7th और 8th से गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके लग्न और राशि के लिए योग कारक नहीं है, क्योंकि 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि कह सकते हैं कि आप त्रिक भावों के स्वामी हैं, 6th से और 8th से गोचर करेंगे तो काफ़ी हद तक ये प्रभाव नॉमिनल होगा, कोई बहुत उम्मीद नहीं रख सकते। स्ट्रेंथ इस टाइम पे आपका सबसे बड़ा वरदान है, यानी समझिए कोई भी चीज़ आपके साथ होगी नहीं अपने आप, सारी चीज़ों के कारण आप ही बनेंगे। जैसे कुछ राशियों के लिए डेफिनेटली गुरु का एग्जॉल्टेड होना, भाग्य से संबंध बनाना उनकी किस्मत चमकाने वाला है, जहाँ पे किस्मत पुरजोर से उनका साथ देगी, लेकिन मकर राशि वालों के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। आपकी सबसे बड़ी शक्ति इस टाइम पे और हर टाइम पे सिर्फ एक है, ये है कि आप स्ट्रेंथफुल इंसान हैं, मेहनती इंसान हैं, पराक्रमी इंसान हैं, रिस्क लेने वाले इंसान हैं, और इस टाइम आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं। मगर आपसे कोई भी कोई काम कहेगा तो आपको डर नहीं लगेगा मेहनत करने से, और यही आपके लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट हो सकता है। तो मकर राशि के लिए गुरु जब 6th हाउस से गोचर करेंगे, यहाँ से गुरु का एक दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ेगी। कर्म भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपको वर्क प्लेस में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन वो भी आपको अपनी मेहनत से ही मिलेगी। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन कभी इसलिए नहीं कहेंगे कि देखो से वो चीज़ अचानक मिल गई। वो कहेंगे कि ये इंसान ऐसा इंसान है जो बीते कई सालों से लगातार मेहनत कर रहा है और इसने फाइनली वो चीज़ इसको मिल गई जो चीज़ ये चाह रहा था। तो 6th हाउस से गुरु का गोचर ठीक है। 12th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ेगी, जहाँ पे उनकी अपनी ओन साइन है। तो इस दौरान अगर आप किसी तरह की किसी भी झगड़े फसाद, लीगल केसेस या किसी भी तरह परेशानी में फंसते हैं तो गुरु आपको लास्ट परिणति में बचा लेंगे। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। राहु आपके लिए योग कारक ग्रह होता है, 2nd हाउस से गोचर करेगा। डेफिनेटली ये अचानक अर्निंग्स और अचानक एक्सपेंसेस देगा। आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से पैसा आ गया और ये भी पता नहीं चलेगा कहाँ से पैसा चला गया। लेकिन गुरु जब मार्गी होकर राहु को देखेंगे तब थोड़ा आपके पास सेविंग्स होने के चांसेस हैं। मकर राशि इन डेप्थ राशि होती है। इस राशि को समझना, इस राशि की गहराई तक जाना बहुत मुश्किल है। आप मकर राशि वाले इंसान को कभी भी नहीं समझ सकते, यही सच्चाई है। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग
अपनी लाइफ में अप डाउन्स काफ़ी देखते हैं, और एक टाइम आता है जब अपनी लाइफ में ये बुरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं, बुरी तरह से नीचे जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये जब ऊपर उठते हैं तो इनकी ग्रोथ जस्ट डबल होती है। 7th हाउस में गुरु एग्जॉल्टेड होके जाएंगे। वैसे तो हंस महापुरुष राजयोग बनेगा, लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया त्रिक भावों के स्वामी होके 7th हाउस में गुरु का गोचर कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में अच्छा नहीं है। जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है आपको ध्यान रखना है, मैरिड लाइफ का, अपने संबंधों का, लाइफ पार्टनर की हेल्थ का, अपने बिजनेसेस का, जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं उन लोगों के ऊपर नज़र रखिए। एटलीस्ट आप भरोसा करते हैं, ठीक है, आंखें बंद करके भरोसा ना कीजिए। आपके दिमाग में आइडिया क्लिक होता है, चलो ये काम शुरू करता हूँ, तो बस ऐसा नहीं है कि काम शुरू किया और कर दिया, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी होगी। गुरु लग्न को देखेंगे, 11th हाउस को देखेंगे और 3rd हाउस को देखेंगे। यहाँ पर जब गुरु आएंगे 7th हाउस में तो गुरु की दृष्टियाँ कमाल की होंगी। 11th को देख के आपकी अर्निंग को बूस्ट कर देंगे, लग्न को देख के आपके अंदर जो भी अभी तक चीज़ें थीं, चाहे वो नेगेटिव हों, चाहे वो आप हारा हुआ महसूस कर रहे हों, चाहे आप थका हुआ महसूस कर रहे हों, उन चीज़ों को दूर करेंगे। और शनि को देखकर गुरु आपके इफ़र्ट को मीनिंगफुल बनाएंगे। शनि को जब भी गुरु देखेंगे एग्जॉल्टेड होके तो यहाँ पे आपके प्रयासों में तेजी होगी, आपके प्रभावों में तेजी होगी। शनि एक बहुत पावरफुल और बहुत अच्छे प्लेनेट हैं, लेकिन इनकी बस एक ही कमी है कि ये अपना प्रभाव बहुत धीमे देते हैं। गुरु के ऐसे संबंध होने पर शनि की स्पीड में वृद्धि हो जाएगी, यानी शनि जो रिजल्ट दे रहे हैं स्ट्रेंथ मीनिंगफुल और फिर उसका रिजल्ट, तो यहाँ पर एक ट्रेल बनी हुई है जो आपके लिए बड़ी अच्छी होगी। 8th हाउस में जब गुरु का गोचर होगा एंड ऑफ द ईयर में, तब तक आपको फाइनेंशियल ये सपोर्ट करेंगे। आपको जैसा मैंने बताया कि कई बार जो चीज़ें छिपी हुई हैं, जो चीज़ें आपकी नज़रों से दूर थीं, वो अचानक आपके सामने आ जाएंगी। कुछ सवाल जिनके आंसर आपको आज तक नहीं मिले, मिल जाएंगे। आपका इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में जाग सकता है, लाइक आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र, ज्योतिष या ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छा तंत्र या बहुत अच्छा मंत्र या बहुत अच्छा यंत्र, इन चीज़ों से जुड़ी हुई हो, अचानक आपको इसमें इंटरेस्ट आ सकता है और आप इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीख सकते हैं और मे बी आप इसमें अपना करियर बनाने के लिए भी सोच सकते हैं। 8th हाउस में गुरु का गोचर हमेशा अच्छा होता है, ये मैंने देखा है लाइफ सेवर का काम करता है। अगर गुरु आपकी कुंडली में भी अच्छे हैं या आप उनको अच्छे तरीके से आप उनके उपाय करते हैं, तो मैंने देखा कि अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी हर्डल्स को गुरु चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। और 8th हाउस में जब गुरु आते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे डिसीजन जरूर लेंगे जो आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। देखिए गुरु वैसे आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन 3 ऐसे भावों से उनका गोचर हो रहा है जहाँ पर आपको गुरु को बैलेंस करने की ज़रूरत है। गुरु के वैदिक मंत्रों का जप करने की मैं आपको सलाह दूंगा, गुरुवार के दिन दान करने की मैं आपको सलाह दूंगा। किसी भी मंदिर में जाएं, अगर विष्णु मंदिर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई भी मंदिर हो वहाँ पर जाएं। पीले रंग के जो फल होते हैं जैसे सेब है, केला है, पपाया है, ऐसे चीज़ों को खरीदें। वहाँ के मुख्य पुजारी को भी आप एज अ गिफ्ट दें, मंदिर में चढ़ाएं और बाहर बैठे लोगों में बांटें। गुरुवार का दान आप करें, देखेंगे कि शुरुआत में तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट, मतलब कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 11 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा लिखे हैं अगर वहां 11 नंबर है तो आपको ये राशिफल देखना है। राशि से राहु का गोचर चल रहा है जो 2026 में भी रहेगा, 2026 के अंत में गोचर चेंज होगा। 2nd हाउस से शनि का गोचर हो रहा है जो 2026 में एज इट इज रहेगा। शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, वक्री हो सकते हैं, मार्गी हो सकते हैं, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। गुरु का गोचर कंसिस्टेंसी से 5th हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस से हो रहा है। गुरु देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में 11th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं। फाइनेंसेस को गुरु लीड कर रहे हैं। और एक हाउस जिससे आप अर्निंग को देखते हैं, देखिए जहां 12 नंबर लिखा है, एक हाउस जहां से आप अपनी सेविंग्स को देखते हैं। कुल मिला के फाइनेंस का एक बड़ा हिस्सा गुरु कवर करते हैं और ऐसी स्थिति में गुरु का 5th हाउस से गोचर खराब नहीं है। अभी गुरु वक्री है, लेकिन गुरु का मार्गी हो जाना ज़्यादा बेटर है। यहाँ से गुरु जब मार्गी होंगे तब राहु क्योंकि आपकी राशि से गोचर कर रहा है, ये आपको कैमोफ्लेज दिखा रहा है। इतना तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वैसी हो नहीं रही। आप सोचते हैं ये ऐसा होगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। आपकी जितने भी प्लान हैं, ट्रिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रही। कुंभ राशि के साथ एक चीज़ चल रही है कि कुंभ राशि बहुत वेरिएट हो रही है इस टाइम पे। ये किंग ऑफ द साइंस कहा जाता है इनको। 12 राशियों में से अगर एक राशि आपको ऐसी उठानी हो जो राशि किसी दूसरे इंसान को राजा बना सकती है, एक ऐसी राशि जिसको किंग मेकर कहा जाता है, सबसे बौद्धिक राशि, सबसे बुद्धिमान राशि, अगर आप 2-3 राशियां उठाते हैं तो उसमें नंबर 1 कुंभ राशि ही होगी। एयर एलिमेंट की राशि है,
ये राशि सोचती ज़्यादा है, एक्ट कम करती है। इनके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होंगी तो एक चीज़ बोलेंगे, लेकिन उसकी 100 संभावनाएं अपने दिमाग में सोच लेंगे। राहु जब लग्न से गोचर कर रहा है तो ये आपके स्वभाव को, आपके आसपास की एनर्जी को कैमोफ्लेज दिखा रहा है। ये वो आपको वो चीज़ें दिखा रहा है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती या जो नहीं होने वाला। अनजाना कोई डर होना, किसी चीज़ में आप स्ट्रेंथफुल होने के साथ वो चीज़ नहीं कर पा रहे। आपको पता है कि आप इस काम को कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप उस काम को नहीं कर पा रहे। आप जानते हैं कि आप टैलेंटेड हैं लेकिन उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है। बना बनाया काम जो आपका चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक कम इंगेजमेंट दिखाई दे रही है। आपका कोई काम चल रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि यार इसमें ग्रो तो हो ही नहीं रहा, उल्टा मैं थोड़ा पीछे भी जा रहा हूँ। ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये खाली आपको राहु कैमोफ्लेज दिखा रहा है। याद रखिएगा, अभी भी आप उतने ही स्ट्रेंथफुल हैं, अभी भी आप उतने ही बौद्धिक हैं, अभी भी आप उतने ही सफल इंसान हैं और टैलेंटेड हैं जितना आप होते थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन लग्न का राहु आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में दिखा रहा है। गुरु जब मार्गी होकर राहु को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये राहु को एक अच्छा खासा कंट्रोल देंगे और इसके बाद की सिचुएशन आपके लिए बड़ी कमाल की होगी। यहाँ से गुरु 9th हाउस को देखेंगे, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। कई बार चीज़ें आपको अपने भाग्य से मिल जाएंगी। अगर आप धार्मिक हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो इस दौरान आप देखेंगे कि लगभग हर काम ईश्वर के भरोसे आपकी अपनी मेहनत से आपको सक्सेस दिला देगा। किसी भी काम में शुरुआत में आपको लगेगा कि ये काम नहीं हो पाया, अचानक किसी काम में आपको बीच में एक ऐसा हर्डल दिखाई देगा कि आपको लगेगा अरे यार इसको तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, या ये काम तो बिल्कुल होना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, लेकिन ये रुक कैसे गया, और फिर वही काम आपका अचानक से हो जाएगा। मार्च 2026 के बाद जब गुरु मार्गी होंगे, भाग्य के लिए भी बहुत अच्छा है। 11th हाउस जहाँ पे गुरु की अपनी ओन साइन है, आपके अर्निंग्स के लिए अच्छा है, आपकी वृद्धि के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। इवन आप कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन के आएंगे, कई लोगों की मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने अंदर भी आपको एक अलग वाइब महसूस होगी। राहु के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे तो राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को काफ़ी कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप प्रैक्टिकल सोचना शुरू करेंगे और आपके दिमाग में जो राहु ने कैमोफ्लेज बना कर रखा है उसे कहीं ना कहीं गुरु हटा देंगे। अब इसके बाद लगभग मिड ऑफ द ईयर के बाद गुरु आएंगे जून में लगभग आपके 6th हाउस में, जहां देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है। अब गुरु जैसा योग कारक प्लैनेट, मतलब आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन आप इनको पूरी तरह से अकारक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दोनों फाइनेंसेस हाउसेस को दिखा रहा है। हालांकि मैं इनको तटस्थ ग्रह भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके कम से कम फाइनेंस डिपार्टमेंट का लोड तो गुरु के पास है। 6th हाउस में गुरु का गोचर देखिए कितना कमाल का होगा। गुरु आपके 12वें और दूसरे को देखकर बीच में राहु को ब्लॉक करेंगे। 12वें भाव का मतलब यह है कि कुंभ राशि, जिसको शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, कहीं ना कहीं ये राशि शनि अब बहुत तेज प्रभाव देना शुरू करेंगे। यानी ये आपके फाइनल वर्डिक्ट का टाइम है जब आपके साथ या तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं या बुरी हो रही हैं, बीच की कोई चीज़ नहीं होगी। तो गुरु जब 12th को देखेंगे तो आपकी परेशानियों को का हरण कर लेंगे, आपकी परेशानियां आपसे छीन लेंगे और आपको मेंटल पीस देंगे। और शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो जाती हुई 7.5 जो इम्बैलेंस कर सकती है उसे गुरु रोक देंगे। और यकीन कीजिए उतरती 7.5 में अगर ऐसे संयोग बन जाए तो शनि कई बार इंसान को कुछ बहुत बड़ी चीज़ देकर जाते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, कोई बहुत बड़ा काम या कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लाइफ में आगे चल के आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपने देखा ना, जो भी बहुत बड़े लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, यूट्यूबर्स हैं, एक टाइम रहा होगा जब उन्होंने स्ट्रगल किया होगा और फिर अचानक से उनकी ग्रोथ शुरू हुई और आज अब आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है बताओ इसने क्या कितना बड़ा, इसने क्या कर लिया अपनी लाइफ में, कितना आगे चला गया है। ऐसा तो कहने का मतलब हर बड़ी चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे रूप से होती है, क्योंकि इंसान सक्सेसफुल 2 ही तरीकों से हो सकता है। या तो आपके बाप दादाओं ने इतना पैसा कमाया हो, या आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर इतने बड़े लोग हों कि आप पैदा होते ही अरबों की संपत्ति अपने नाम करा लें और चीज़ें अपने नाम करा लें, और या फिर उसे आप अपनी स्ट्रेंथ से, आप अपनी मेहनत से बनाएं। कुंभ राशि एहसान लेने वाली राशि नहीं है, एहसान करने वाली राशि है। ये दूसरों की मदद करने वाली राशि है। इनके ऊपर कोई पैसा खर्च कर दे, इनकी कोई मदद कर दे, इनका मूड बहुत अच्छा नहीं होगा। ये नहीं चाहते हैं कि इनको कोई बहुत मदद करे, ये दूसरों की मदद आने वाले लोगों में से, इसलिए इसको किंग मेकर साइन कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार शनि इंसान को बहुत बड़ी कोई चीज़ दे देते हैं। अब गुरु यहाँ पे शनि को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, तो 10th हाउस को देख के आपके वर्क प्लेस में अचानक आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। जो भी काम आप पहले से कर रहे हैं उसमें अचानक आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, उसमें अचानक आपको सक्सेस देखने के लिए मिलेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा। जॉब स्विच करना चाहते हैं मत करिएगा, चेंज करना चाहते हैं तब करिएगा जब अगली जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो। नया काम शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को रीथिंक अबाउट इट।
कोई भी काम आपने सोचा शुरू करने के लिए, लेकिन उसके बारे में 1-2 बार पहले सोच लीजिए, फिर इसके बाद कीजिए। 12th हाउस को देखेंगे तो जैसा मैंने आपसे बताया कि ये आपको बचाने का काम करेंगे। आपके लाइफ में कितनी भी माफ़ कीजिएगा, हाँ, अगर 6th हाउस से जब गोचर करेंगे तो 10th हाउस को देखेंगे, 12th को आपको बचाने का काम करेंगे, राहु को ब्लॉक करेंगे और शनि को पॉजिटिव करेंगे। इसके बाद लास्ट ऑफ द ईयर गुरु आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। अगर आप कुंभ राशि के हैं, लग्न के हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, बातचीत चल रही है, डेफिनेटली शादी हो जाएगी, डेफिनेटली शादी तय हो जाएगी। इवन आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे ना, अगर जिन लोगों की लाइफ मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी। 7th हाउस में गुरु का गोचर, क्योंकि ये प्रॉपर शुक्र का घर है, तो गुरु यहाँ पे समृद्धि देकर जाते हैं, पैसा, धन दौलत और कहते हैं जिसको प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ। आपके पास पैसा भी है, काम भी है और आप अपने परिवार में बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं। एक छोटा सा आपका परिवार है जिसमें सब लोग खुश हैं, सब लोग अच्छे से हैं, आपको भी बहुत स्ट्रेस नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। लग्न में बैठे राहु को कवर करेंगे और 11th हाउस को देखेंगे, ओन साइन है, अर्निंग्स को बढ़ाएंगे, 110% अर्निंग्स को बढ़ाएंगे। खासतौर पे अगर आपका काम गुरु से जुड़ा हुआ है, आपकी अपनी चार्ट में गुरु अच्छी पोजीशन में है तो कहना ही नहीं। लग्न को देखेंगे, गुरु को कवर करेंगे और 9th हाउस को देखेंगे, 3rd हाउस को देखेंगे 9th एक्सपेक्ट से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु राहु को और जो 3rd हाउस है उसे देकर शनि को ब्लॉक कर देंगे अपनी पॉजिटिव एक्सपेक्ट से, जहां पर शनि के भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके बाद उपाय के तौर पे कहा जाए, 7.5 का लास्ट फेज है, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो मंत्र आपको सूट कर रहा हो दुर्गा सप्तशती से, आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं डेली 108 टाइम्स। इसके अलावा देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, एक ये मंत्र है जिसे आप चैंट कर सकते हैं रेगुलरली, पूरे साल आप इसे चैंट कर सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। डेली का डेली हनुमान जी के मंदिर जाइए, भगवान संकट मोचन के दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, परिक्रमा करिए, कितनी परिक्रमा कर सकते हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग परिक्रमा कीजिए, 2, 4, 10, 20, 50, 100, और परिक्रमा करते हुए बस बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिएगा, वैसे तो कुंभ राशि के लिए कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी छोटी मोटी परेशानियां जो 7.5 के लास्ट फेज की वजह से हो सकती हैं, सारी दूर हो जाएंगी। और अब बात करते हैं लास्ट राशि, मीन राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 12 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 12 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपके लिए। इस टाइम पे 12 राशियों में से अगर कोई राशि सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान है तो वो यही है। मीन राशि एक ऐसी राशि होती है ना, ये राशि बहुत इन डेप्थ लिए हुए होती है, बहुत क्रिएटिव होती है, इमेजिनेटिव होती है। ये राशि मेहनती भी होती है, बहुत क्रिएटिव होती है, किसी भी चीज़ को सीखने की इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ को समझना, सीख लेना, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। आपकी राशि से शनि का जो गोचर है वो आपकी राशि से ही होगा। शनि वक्री और मार्गी हो सकते हैं, लेकिन 2026 में शनि पूरे 2026 आपके लग्न से ही गोचर करेंगे, क्योंकि आपको 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। राहु आपकी जन्म कुंडली में कॉन्सिस्टेंट 12th हाउस से गोचर करेंगे। साल के लास्ट में 2026 के अंत में इनका राशि परिवर्तन होगा, लेकिन वो साल के इतना अंत में है कि उसको बेस नहीं बनाया जा सकता। अब गुरु की बात किया जाए तो गुरु आपकी राशि से, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश हैं और साथ ही साथ 10th हाउस के लॉर्ड हैं, मोस्ट पावरफुल 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं। गुरु आपकी राशि से 4th हाउस में, आपकी राशि से 5th हाउस में और आपकी राशि से 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए, गुरु पहली बात तो आपके लिए लग्नेश हैं। 4th हाउस से रेट्रोगेट गुरु यानी वक्री गुरु जब 4th हाउस से गोचर करते हैं तो ये देता तो सब कुछ है। पहली बात तो 4th हाउस से गुरु का गोचर दिखाता है घर में कोई मांगलिक कार्य होना। हालांकि इसका किसी भी तरह से 7th हाउस से कंजंक्शन नहीं बन रहा, लेकिन 4th हाउस क्योंकि एक ऐसा हाउस है जो गुरु की एग्जॉल्टेड साइन को दिखाता है, तो यहाँ पर कई बार जैसे कुछ लोगों की शादियां, आप गौर कीजिएगा कि इसी दौरान मार्च के पहले पहले कुछ लोगों की शादियां हो जाएंगी, शादी तय हो जाएगी, या उनको वो इंसान मिल जाएगा जिस इंसान के साथ जीवन बिताने के लिए वो ये चीज तय कर लेंगे। 4th हाउस रेट्रोगेट गुरु जब होते हैं तो यहाँ पे इरिटेशन देते हैं, कई चीजों में आपको भयानक इरिटेशन होगी, आप
कोई चीज़ सही है अपनी जगह, वो ठीक है, लेकिन उससे आप इरिटेट हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना है। मानसिक शांति जो मार्च के बाद आपको मिलेगी वो अब भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगी। फोर्थ हाउस से जो जुपिटर का गोचर होता है वो मार्गी हो तो ज़्यादा बेहतर है। जब मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस भी मिलेगी। हो सकता है आप नए घर में शिफ्ट हो जाएं, ये भी हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर जाएं, आपका ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन हो जाए, ओहदे में अंतर आए। कहीं ना कहीं ये दिखाता है एक शिफ्टिंग को, आपकी लाइफ में एक नए फेज के शुरू होने को। यहाँ से गुरु 8th हाउस को देखते हैं। 8th हाउस को जब भी यहाँ से गुरु देखते हैं एक बहुत अच्छा सडन चेंजेस होता है। ये आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। ज्योतिष, जिन लोगों का आप न्यूमरोलॉजी, तंत्र से, सोल हीलिंग से, टैरो कार्ड से, इस तरह के किसी भी काम से जिनका काम जुड़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ से गुरु की एक दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। 10th हाउस भले ही गुरु के लिए उनकी डिविलिएटेड साइन का हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मीन राशि के लिए 10th हाउस में धनु राशि बनी हुई है और गुरु धनु राशि को जब देखेंगे 4th हाउस से, तो ये आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप सोचेंगे कि हमको कोई नई जॉब मिल जाए, मिल जाएगी। अगर आप सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक चांसेस हैं, अगर आप अपने जो इरिटेशन है उसे आप कंट्रोल कर पाए, अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाए, तो ये नई जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है। घर के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसा मैंने बताया, आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। एक दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी। जब गुरु मार्गी होकर राहु को देखेंगे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर 12वें का राहु आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं कर रहा है। मीन राशि के लिए राहु कारक नहीं होता। 12वें में बैठ के ये आपका पैसा खर्च कराएगा, आपको बुरे सपने दिखाएगा, कैमोफ्लेज दिखाएगा, चीज़ों में नुकसान करेगा, कभी कभी आपको ये महसूस करने पे मजबूर करेगा कि हाँ मैं हार गया, मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा। लेकिन यकीन कीजिएगा ऐसा हुआ नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है। किसी भी तरह के लीगल केसेस में आपको नहीं फंसना है। आप या आपकी फैमिली किसी भी तरह लीगल चीज़ों में ना फंसे, ज़्यादा बेटर है। गुरु मिड ऑफ द ईयर में जब आपके 5th हाउस में जाएंगे, ये एक बहुत अच्छी कंडीशन होगी। 5th हाउस में गुरु के गोचर का मतलब है, अगर मैरिड हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। टैलेंटेड हैं लेकिन अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही, बहुत बढ़िया। क्रिएटिव हैं, आर्टिस्ट हैं, मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न, इनमें कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई चांस नहीं मिल रहा, मिल जाएगा। मौका नहीं मिल रहा किसी चीज़ में, वो मिल जाएगा। 5th हाउस में गुरु का गोचर बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके लग्नेश होके गुरु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस आपके ज्ञान का है, प्राइमरी एजुकेशन का है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का है, आपकी इम्यूनिटी का है, आपके रिलेशनशिप का है, दूसरे को इस दुनिया को आप कैसे देखते हैं उसका है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू का है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर का है। ये सारी चीज़ें जब गुरु आते हैं इनमें नॉलेज वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर अगर बुध का गोचर हो तो गौर करिएगा, इस दौरान आपको हंसी मजाक की चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, या इवन आपके घर परिवार या आसपास की जगहों पे कोई ऐसा जगह आप पार्टी करके आए, आपका मूड फ्रेश हो गया। गुरु के गोचर में ऐसा नहीं होता, लेकिन अब हर चीज़ आपकी इंटेलिजेंस, आपके ज्ञान से, वो भी परिमार्जित ज्ञान यानी फिल्टर्ड नॉलेज से जुड़ जाएगा। 5th हाउस में गुरु का गोचर मतलब रिलेशनशिप है और आप उसको सोच रहे हैं कि अब रिलेशनशिप सबसे बताकर शादी के लिए बात आगे बढ़ाएं, बहुत बढ़िया। अगर आप सोचते हैं कि आप इस दौरान शादी कर लें, उसके लिए भी बहुत बढ़िया। यहाँ से गुरु का पहला एक्सपेक्ट 9th हाउस में पड़ेगा। 9th हाउस में उच्च के गुरु का एक्सपेक्ट मतलब भाग्य के बल से सब कुछ मिल जाना। ये हम उस राशि की बात कर रहे हैं जो इस समय 7.5 झेल रहा है। ये हम उस राशि की बात कर रहे हैं जो इस समय मानसिक रूप से बहुत परेशान है। ये हम उस राशि की बात कर रहे हैं जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा उसका खर्च हो जा रहा है, वो पैसा कमा नहीं पा रहा, सेव नहीं कर पा रहा, फिर भी दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो अब ऐसे इंसान के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं, आप बताइए। जहाँ पर उसको थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी मिल जाए, जहाँ पर उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, जहाँ पर लोग उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ पर कि आप अब चीज़ें बेटर हो जाएं, ज़्यादा बेटर हो जाएं। तो कहने का मतलब कि 5th हाउस से गुरु का गोचर अच्छा है। 9th हाउस में गुरु का एक्सपेक्ट मतलब आपके भाग्य को चमकाने वाला, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको देने वाला। वही काम जो अभी तक आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, वो काम पूरे हो जाएं, या वो काम में आपको कुछ सहायता मिल जाए, आपके भाग्य से आपके काम बन जाएं। लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकता है, लंबी दूरी तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है, जीवन में एक ऐसे चेंजेस ला सकता है जो आपके लिए अच्छे हों, आप अच्छा फील करें।
एक दृष्टि गुरु की 11th हाउस में पड़ेगी, 11th में देखेंगे और लग्न को देखेंगे तो सबसे पहले राहु को ब्लॉक करेंगे। राहु को ब्लॉक करेंगे तो 12th हाउस में राहु के जितने नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु के फिल्टर होकर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। 12th हाउस को ब्लॉक करेंगे तो 12th हाउस से जुड़ी जितनी एक्सपेंसेस, जो चीज़ें आपके पास से जा रही हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी सोच हो, मेंटली रूप से आप कितना भी एग्जॉस्ट हो रहे हो, गुरु यहाँ बचा लेंगे, आपकी क्षमताओं को बचा लेंगे। अब लग्न में शनि के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो शनि के जो नेगेटिव इंपैक्ट हैं, जितनी जो काम आपके डिले हो रहे हैं, जो काम हो नहीं पा रहे हैं, मेहनत करने पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी। अब देखिए, गुरु जब आपकी लास्ट ऑफ द ईयर में आपकी जन्म कुंडली के 6th हाउस में आएंगे तो यहाँ से गुरु 12th को 2nd को देखकर शनि को ब्लॉक कर देंगे। और गुरु के ब्लॉक करने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं, गुरु की पार्श्वगामी दृष्टि का मतलब होता है कि अब वो जिस भी भाव को अपनी दोनों दृष्टियों के बीच में ला रहे हैं वहां पे आपको जबरदस्त अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु जब 6th हाउस में आएंगे वो भी आपके लिए अच्छा होगा। 6th हाउस आपके कहीं ना कहीं आपके कह सकते हैं कि एक कंपटीशन को दिखाता है, प्रतिस्पर्धा जो आपकी या तो खुद से है या आपकी दूसरों से है। तो प्रतिस्पर्धा में जीतना किसे पसंद नहीं है। जो बच्चा नौकरी के लिए अपने घर से बाहर कोचिंग कर रहा है, 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहा है, वो तो हर एग्ज़ाम यही सोच के देगा ना कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या हो जाना चाहिए। ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपको नामुमकिन चीज़ मिलते हुए दिखती है और तब आपको एहसास होता है कि नहीं, ईश्वर है या मेहनत है। और सही कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्य, यानी कि कर्म करने पर अधिकार है तो वही करिए। अब यहाँ पर आपको आपके की गई मेहनत का रिजल्ट मिलेगा और अगर आपकी लाइफ में पहले से कोई इशू चल रहा था वो रिजॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 6th में वो गोचर करेंगे तो आपके लोन चुकता करवा जाएंगे, दुश्मनों को साइड हटा जाएंगे और आपके बीमारियों को ठीक करके चले जाएंगे, सही डॉक्टर से मिलवा जाएंगे, इवन कई बार सही गुरु से मिलवा देंगे। आपके लिए चैलेंज गुरु नहीं है, गुरु तो बचा रहे हैं, चैलेंज है आपके लिए राहु जो कि 2026 में इसका गोचर बदल नहीं रहा है, ये 12th हाउस में ही रहेगा। ये वो है नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो गौर कीजिए 7.5 के ऊपर, 7.5 के उपाय कीजिए। अगर कहीं से मिल पाए काले घोड़े की नाल से बना एक लोहे का छल्ला, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप पहने। शनि का उतारा करें, शनि का दान करें, अपने पहने हुए काले कलर के कपड़े किसी मजदूर वर्ग सफाई कर्मचारी को दान करें। अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा इंसान है जिसे सच में दवाओं की ज़रूरत है, जो बीमार है लेकिन वो गरीब बहुत है और उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है, भाग के जाइए, उसकी मदद कीजिए। जितना आप ऐसे समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जितनी आप इनकी मदद करेंगे, शनि उतना खुश होते जाएंगे। और ये बात याद रखिएगा, शनि के 7.5 का लास्ट फेज या तो बहुत बड़ा कुछ देकर जाता है या फिर आपको बस अनुभव सिखा के जाता है। तो काम ऐसे कीजिए कि शनि आपको जाते जाते आपकी लाइफ में एक बड़ा रिवॉर्ड देकर जाए। उपाय के तौर पे मैं यही कहूँगा, आपको शनि के उपाय करने चाहिए, आपको छाया दान करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि का दान करना चाहिए, आपको हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, मंगलवार शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जाना चाहिए, मंदिर दर्शन करने चाहिए और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का खूब चैंट करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ में आपको मैजिकल चेंजेस देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो ये था 2026 का प्रेडिक्शन। मुझे मालूम है थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा इन डेप्थ चली गई, ज़्यादा डिटेल हो गई, माफ़ कीजिएगा अगर आपको किसी जगह पे ये महसूस हुआ हो कि ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं थी जो बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सारे पॉइंट्स पे गौर करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बात सामने रखी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप क्योंकि अपनी राशि से आपको मतलब है तो इस वजह से आप केवल उस पार्ट को देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर इस चैनल में पोस्ट किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, इस चैनल में इस टाइम पे एक वीडियो पोस्ट किया गया है, तो आप उसे उस समय देख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।